फाइन। तो चार्ट सब कुछ कहता है। किसके लिए ये वेबिनार इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियरी है। स्पेशली डिजाइन किया है मैंने ये वेबिनार स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए। पहली चीज कि भी जो बिगिनर्स है, जो कुछ जानते ही नहीं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्यों? क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, सपोज मान लो कि भाई डी आवर्स में या स्टॉक मार्केट के आवर्स में कि भाई वो चार्ट को देखे, तो कहीं ना कहीं जॉब के और मार्केट्स के जो आवर्स है वो प्लेस होते रहते हैं। ट्रेडर्स के लिए कि जिसका ब्रेड एंड बटर जो है वो ही बोल सकते हैं कि बस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट है। यानी कि ट्रेडर का मतलब क्या हुआ? फुल टाइम ट्रेडर यानी कि जो पर्सन जो है वो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक स्क्रीन पे ही है, उनका ब्रेड एंड बटर ही जो है वो स्टॉक मार्केट इनकम है। तो ये वेबिनार उसके भी लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट होगा ही होगा। और इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि बस मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर हूँ उसका मतलब आज मैंने लिया, उसके बाद मुझे देखना नहीं है तो बस ये पर्टिकुलर जो है वो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, एक वीक के बाद क्या हुआ, वो मुझे नहीं देखना है। मैं देखूंगा 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। तो एक मैं लॉन्गर टाइम स्पान के साथ आ रहा हूँ कि बस मेरा जो विजन है वो लॉन्गर विजन है, ठीक है। तो उसके साथ मैं आ रहा हूँ। तो आज इन्वेस्टर के लिए भी ये जो वेबिनार है उतना ही बेनिफिट देगा। राइट। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, मुझे कहीं पे भी सपोज मान लो बीच में मुझे रोक सकता है। सेकंड, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि बस पर्टिकुलर सपोज मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और ग्रुप में मैसेज आने चालू हो गए कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है समथिंग, तो आप कहीं ना कहीं रिप्लाई दे दीजिएगा ताकि समझ में आए। रिप्लाई दे दीजिएगा ताकि समझ में आए कि बस पर्टिकुलर मीन्स की आवाज ठीक से आ रही है, ताकि बाकी सारे लोगों के साथ डिस्टर्ब ना हो। नहीं, जैसे सपोज मान लो एक बार मैं पार्थ जी को पूछ लूं पर्टिकुलर कि बस एग्जैक्टली आवाज बढ़ाइए सर, ठीक है, तो ऐसे कोई मैसेज आ जाते हैं मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपको ठीक ठाक मेरी वॉइस आ रही है तो आपको जस्ट रिप्लाई कर देना है ताकि समझ में आए कि भाई शायद हो सकता है कि उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। ओके। राइट। तो स्पेशल संडे फॉर दोस्त हु बिलीव इन द स्टॉक मार्केट एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे 2 दिन वाली जादुई छड़ी नहीं मिलेगी। 2 दिन वाली जादुई छड़ी नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई 2 दिन का सपोज मान लो सीखने वाली बात नहीं है कि मैंने आपको 2 दिन में स्टॉक मार्केट पूरा सिखा दिया, ठीक है। स्टॉक मार्केट को अगर आपको लर्न करना है तो आपको मुझे 1, 2, 3 महीने देने पड़े, ठीक है। तब जाके सपोज मान लो कि आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड, जहाँ-जहाँ पे मैंने कलर यूज़ किए हैं, जहाँ-जहाँ पे मैंने कलर यूज़ किए हैं, ऑलवेज़ मैं कुछ न कुछ आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने स्टॉक मार्केट को 2 कलर में यूज़ किया हुआ है। 2 कलर में यानी कि ग्रीन भी है, रेड भी है। रेड ग्रीन का मतलब क्या हुआ, रेड का मतलब क्या हुआ? यानी कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है बस पर्टिकुलर वो ऊपर ही जाएगा, उसमें तेज़ी ही आएगी। स्टॉक मार्केट एक वेव में चलता है। स्टॉक मार्केट एक वेव में चलता है। वेव में चलता है उसका मतलब क्या? कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है? आप कोई भी चार्ट देख लीजिए। वैसे आपको सपोज़ मान लो ऐसे देखने को मिलेगा, या हो सकता है अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है? तो मार्केट गिर रहा है तो वो मार्केट गिरेगा भी सपोज़ मान लो कि वेव में गिरेगा। ऐसा नहीं है कि बस आज सपोज़ मान लो कि पूरा ही मार्केट धड़ाम हो गया और 16,000 से जो है वो ऑलमोस्ट 2,000, 3,000, 1,000 पे आ गया। ये वेव में मार्केट गिरता है। तो वहाँ पे हमें सपोज़ मान लो कि भई पर्टिकुलर तेज़ी भी दिखेगी और फॉल भी दिखेगा, यानी कि गेन भी दिखेगा, फॉल भी दिखेगा। तो ये जो छोटी-छोटी स्विंग्स है, इसको स्विंग बोलते हैं। ठीक है? ये जो आपको जैसे हम समंदर में देखते हैं ना, ठीक है? कहीं न कहीं वेव आती है। तो वेव कैसी रहती है? वेव सपोज़ मानो धीरे-धीरे आती है, ठीक है? उसके बाद किनारा तक पहुँचती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी सुनामी आ गई। ठीक है? वेव्स किस फॉर्म में आती है। तो कहीं न कहीं सपोज़ स्टॉक मार्केट भी एक वेव में चलता है, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी मार्केट ऊपर जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मार्केट जाता है। राइट। यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होती है? स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए भी सपोज़ मान लो ये हेल्पफुल वेबिनार रहेगा, क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि बस सीखना कैसे है, समझना कैसे है, शुरू कहाँ से करना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना?
सेकंड, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भाई मेरे पास पैसा तो है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे ऑफिस आवर्स और मार्केट के आवर्स क्लैश हो रहे हैं। तो उनके लिए भी ये फायदेमंद बात है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के जिनका ब्रेड एंड बटर जो है वही स्टॉक मार्केट इनकम है, तो वो क्या करेंगे, अपना मेजोरिटी टाइम जो है वो 9:30 से लेके या 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जो है वो स्क्रीन के सामने ही पास करेंगे। उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वेबिनार है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी वो चीज क्या होगी, एक बार इन्वेस्ट कर दिया ना उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको ग्रो होने देंगे। जैसे सपोज मान लो हमने कोई सपोज मान लो प्लांट लगा दिया घर पे, ठीक है। मान लीजिए आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, मैंने आम का प्लांट लगा दिया। तो मैं हर सपोज मान लो दिन पानी जो है पानी इसमें डालूंगा और दूसरे दिन फल की आशा रखूंगा यार कल तो आम आ जाएंगे, कल तो आम आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर अगर मैं हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि बस कहीं ना कहीं ये पड़ेगा कहाँ तक जाता है, कि कितना सपोज मान लो मैं इन्वेस्ट यहाँ पे करूँ, कितना मैं टाइम सपोज मान लो स्टॉक मार्केट में स्पेंड करूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सपोज मान लो कि भाई फायदा वाली बात होगी कि बस मैं अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होता हुआ देखूँ। तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो आप एक इन्वेस्टर है, तो जब आपने इन्वेस्ट किया है ये इस लेवल पे किया है, तो आपने फिर उसके क्या किया, आपने इसको टाइम दिया, ग्रो किया उसको, ग्रो किया, तो कहीं न कहीं आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको ऐसा दिखेगा। यार आज मैंने इस स्टॉक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। कहीं न कहीं 5 साल के बाद वो ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम्स जो है वो बढ़ चुके हैं। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो ये वेबिनार इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर हैं और एज़ ए इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वेबिनार। तो आज वापस सपोज़ मान लो मैं बता रहा हूँ कि भई हम लोग ऑलमोस्ट जून में बात कर रहे हैं। हम लोग जून में बात कर रहे हैं, यानी कि 50% जो ईयर है ना, वो खत्म हो चुका है। 50% ईयर जो है वो खत्म हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, कहीं न कहीं मैं आपके माइंड में एक जो है ना छोटा-सा सीड जो है ना प्लांट करने वाला हूँ, कि जो आपको फ्यूचर में जो है फ्यूचर में एज़ ए कहीं न कहीं एक ट्री बन के आपको काम आएगा। कि बॉस हाँ, इस दिन संडे को हमने थोड़ा सपोज़ योग को 2 घंटा दिया था, तो योग ने कुछ सीड प्लांट किए थे मेरे माइंड में, जो आज जो है पूरा ट्री बन के मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो बी विथ मी एग्ज़ैक्टली 2 घंटा बहुत सपोज़ मान लो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग एंड तक रहेंगे, तो वो क्लियर कट यहाँ पे कुछ न कुछ बेनिफिट लेके ही जाएँगे। फाइन, तो ऑलवेज़ मैं जो है ना ऑलवेज़ ये कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो ऑलवेज़ मेरे सपोज़ वेबिनार में होती ही होती है। तो जो लोग मुझे पहली बार सपोज़ सुन रहे हैं, उनके लिए पहली बार है। बाकी सारे लोग जो है हो सकता है उनके लिए ये रिपीटेशन है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडर्स है, फ्रेशर्स है, कुछ भी है, ऑलवेज़ ये याद में रखिएगा कि बस ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ चलना है। वाव ही भगवान है उसका मतलब क्या हुआ? ये गुजराती कहावत क क कहावत है, वाव ही भगवान છે। हिंदी में बोलते हैं प्राइज़ ही परमेश्वर, और इंग्लिश में भी बोलते हैं प्राइज़ इज़ सुप्रीम। तो कहीं न कहीं तीनों लैंग्वेज में एक चीज़ कॉमन है कि बस वो प्राइस को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हमें प्राइस को फ़ॉलो करना है, हमें टिप को फ़ॉलो नहीं करना है, हमें प्राइस को फ़ॉलो करना है। सेकंड, मार्केट महान છે। मार्केट महान का मतलब क्या हुआ कि बस स्टॉक मार्केट जो है ना, उनसे हम है, ठीक है? वो हमसे नहीं है। तो हमें कभी भी उनके साथ जो है ना रिवेंज से साथ काम नहीं करना है, कि आज मुझे लॉस हो गया, तो आज मुझे लॉस कैसे हो सकता है? मैं तो सपोज़ मान लो कि भई मैं तो पैसे लेके आया हूँ, मेरे पास डीमैट है, मेरे पास सपोज़ मान लो कि भी मुझे आता है कैसे ट्रेडिंग करना है। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो उस दिन समझ लीजिएगा कि बस पर्टिकुलर ये आपका दिन नहीं था, या मार्केट आज आपके समझ से बाहर था, या मार्केट में ऐसे-ऐसे टर्न्स आ रहे थे कि जो कहीं न कहीं सपोज़ मान लो आपको गलत साबित कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि भई कहीं न कहीं सपोज़ हम गलत साबित होते हैं, तो फिर हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। बेटर है कि वो प्लेस छोड़ देते हैं कि कहीं न कहीं सामने वाले से आज मेरे थॉट्स जो है मैच नहीं हो रहे। तो अगर उसके साथ लड़ाई करोगे ना तो इश्यू और बिगड़ेगा। उसके साथ अगर आप लड़ाई करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो इश्यू और बिगड़ेगा, तो छोड़ दीजिएगा। Always consider stock market as a business when profit is income and loss is your expense। ठीक है, कभी भी सपोज़ मान लो स्टॉक मार्केट में आपको ये नहीं बोलना है। मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना सुनते हैं और बोलते भी है, मैं तो इतने में ही खेलता हूँ। હું તો આટલામાં જ રમું છું। अभी लास्ट वीक ही मुझे कुछ फ़ोन आया था भावनगर से एक भाई साहब का, कॉन्ट्रैक्टर है वो कि यो मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ,
ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं दिन में चार्ट भी देखता नहीं। तो कहीं न कहीं सपोज़ मान लो कि बस मेरे पास 3-4 लाख है, मैं तो बस उसमें ही खेलता हूँ। तो मैंने क्लियर कट बोला, सर देखो 3-4 लाख है, आप सपोज़ मानो उसमें ही खेलते हो, ये 3-4 लाख रुपए कब चले जाएँगे समझ में नहीं आएगा आपको। तो बेटर है खेलना मत छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, बेटर है इन्वेस्ट करो या ट्रेडर बनो। ये खेलने वाली बात जो है ना, कहीं न कहीं सपोज़ मान लो आपको एक ब्लाइंड रिस्क की तरफ सपोज़ मान लो कि भी ले जाती है। ब्लाइंड रिस्क की तरफ यानी कि ब्लाइंड रिस्क यानी कि आपको पता ही नहीं कि कितना रिस्क है, आप कितना रिस्क ले रहे हो। ये पूरा का पूरा आपका 3 लाख, साढ़े 3 लाख जा सकता है, अगर आपको पता नहीं चला तो। Always consider stock market as a business where profit is income and loss is your expense. हम लोग कभी भी सपोज मान लो बिजनेस में ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। बिजनेस में हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हम लोग बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि बस अगर मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो मुझे कितना सपोज मान लो रिस्क लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सपोज हम क्रेडिट भी देते हैं, ठीक है, किसी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं सपोज इसका हम बैकग्राउंड चेक करते हैं ना कि इसके साथ हम लोग कितने टाइम से काम करते हैं। एकदम कोई भी एकदम नई पार्टी आ जाएगी तो हम लोग उसको क्रेडिट पे माल नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमें एज़ ए बिज़नेस सोचनी है। एंड अगर कोई ये बोले कि बॉस मेरा एक्यूरेसी तो 100% है, या सपोज़ मान लो कि भई मैं तो आपको प्रॉफ़िट ही कमा के दूँगा, तो नेवर नेवर बिलीव दैट। ठीक है? नो बिज़नेस इन वर्ल्ड हैविंग ओनली प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट का मतलब क्या हुआ कि भई यहाँ पे सपोज़ मान लो मैं अपना वेबिनार ले रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं आपको सपोज़ आपको बड़े-बड़े सपोज़ मान लो प्रॉफ़िट दिखाऊँगा, ये दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा, बिलीव ही मत कीजिएगा। अगर कोई आपको ये बोले कि बस पढ़ी लो, मैंने इतना प्रॉफ़िट किया, इतना प्रॉफ़िट किया, उतना प्रॉफ़िट किया, क्लियर कट बोलिए बस प्रॉफ़िट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू मुझे अपना लॉस दिखा बस, तू मुझे अपना लॉस दिखा। अगर तुम्हें सपोज़ मान लो आप चाहते हो कि मैं अपना क्लाइंट बनूँ, ठीक है? तो तुम अपना मुझे लॉस दिखा। मुझे ये समझना है कि तूने लॉस को कैसे मैनेज किया। मुझे ये समझना है कि आपने लॉस को कैसे मैनेज किया। प्रॉफ़िट तो ठीक है सपोज़, अगर मैंने आपको बता दिया कि यार आज मैंने 12,000 कमा लिया, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि बस पढ़िए सपोज़ मान लो ओह! आज तो इसने 12,000 कमा लिया, यार आज तो इसने सपोज़ 2.5 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन वो 2.5 लाख रुपए कमाने में आपको उसने वो बताया कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? वो 2.5 लाख कमाने में सपोज़ मान लो हो सकता है उसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सपोज़ मान लो 10 लाख का हो, तो वो हमारी कैपेसिटी है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है, बस हमारी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से चलना है। उसके हिसाब से चलना है, वो तब ही पॉसिबल होगा जब आप एक एजुकेटर के पास या आप एज़ ए स्टूडेंट या पार्टिसिपेटर आप उसको लर्न करोगे। जब आप सीखोगे ना, तब सपोज़ मान लो समझ में आएगा कि बस हाँ जी, मेरी कैपेसिटी ये है, तो मुझे इसमें जाना है या ऐसा सपोज़ मान लो जाना है। सेकंड, कभी भी ऑलवेज़ आगे का स्लाइड था, ऑलवेज़ रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपके दिमाग में से निकाल दीजिएगा। अगर सपोज़ कोई भी सपोज़ मान लो कि भई आपको ये बोलता है, जो मैं बार-बार बोल रहा था कि भई मैं तो इतने में ही खेलता हूँ, मैं तो इतना में ही आटला में ज रमूँ છું, मैं स्टॉक मार्केट में हार गया, ठीक है? मैं बोलता हूँ वे ले लो पैसे कमा जाओ, ठीक है? ये तो जोरदार टिप्स है, ये तो चलने वाला है। में उसके तो ऊपर तक कॉन्टैक्ट है। ये सारी चीज़ें बकवास है। ठीक है? ये सारी चीज़ें बकवास है। जिस दिन आपने ये फ़ॉलो कर लिया ना, समझ लीजिएगा कहीं न कहीं आपने आपके दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट जो है वो बना लिया। कहीं न कहीं आपके माइंड में नेगेटिव माइंडसेट बना है, और हो सकता है सपोज़ मान लो कि बस ये चीज़ आपको एक नुकसान भी करवा सकती है। ये चीज़ आपको एक नुकसान भी करवा सकती है। सेकंड, अभी आज का वेबिनार स्टार्ट होता है। आज का वेबिनार एग्ज़ैक्ट स्टार्ट अभी हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? कि यहाँ पे क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है कि बस इट्स अ प्रॉपर टाइम टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। मार्केट इज़ फॉलिंग का मतलब क्या हुआ? बस मार्केट जो है, ठीक है, जभी भी तेज़ी होती है, जभी भी तेज़ी होती है तब सब लोग सपोज़ अपने आप को जो है ना हर्षद मेहता ही मानते हैं। कि यार मैं जो बोलता हूँ वो ही सपोज़ मान लो स्टॉक चलता है। मैं जो बोलता हूँ, ठीक है, वही स्टॉक चलता है। तो वो ऐसा नहीं है। क्या आपने जो सपोज़ मान लो सिलेक्ट किया था, पूरी मार्केट में वही स्टॉक बढ़ा क्या? नहीं, सारे स्टॉक बढ़े। सारे स्टॉक बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ? बस मार्केट में रैली थी। मार्केट में रैली थी, उसमें आपका भी स्टॉक बढ़ा, ठीक है? इसमें आपका कोई एजुकेशन नहीं था, आपका कोई एनालिसिस नहीं था, आपको कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है? बस आपने जो स्ट्रिप ली, वो मार्केट की तेज़ी में, वो भी जो तेज़ी में साथ में चली, उसके कारण वो बढ़ा।
तो कहीं न कहीं गलती वो हो जाती है कि बस मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ पता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग, जब सारे लोग कन्फ्यूज़ है अब क्या करें? जभी भी सपोज़ मान लो कहीं न कहीं हम गलत डिसीज़न लेते हैं ना, उसके बाद हमें सोचने का मौका मिलता है या हम बोलते हैं कि बस हम एक बार हमारे डिसीज़न पे एक बार सोच लें। जब तक गलत डिसीज़न हमारा सामने नहीं आता ना, तब तक हमें सब कुछ सही लगता है। लेकिन जब गलत डिसीज़न समझ में आया कि यार ये डिसीज़न गलत था, तब इसको हम कैसे सपोज़ मान लो कि बस रिवाइज़ करें, मॉडिफ़ाइड करें, इसमें इसको सही कैसे करें? तो वो टाइम है लर्निंग का, कि जब हम उस डिसीज़न के बारे में सोचते हैं कि ये क्या हो गया? कहाँ पे गलती हो गई? तो यही चीज़ें इट्स अ प्रॉपर टाइम टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। जब मार्केट फॉल होता है ना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी एंट्री कहाँ पे हुई। क्यों सपोज़ मान लो हमने चार्ट को एनालाइज़ नहीं किया। चार्ट ने हमने कहाँ पे सिग्नल दिया था। चार्ट ने कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स या सपोज़ मान लो ब्रेकआउट, पॉजिटिव ब्रेकआउट, नेगेटिव ब्रेकआउट, कहीं न कहीं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, बॉलिंगर बैंड्स के नीचे क्रॉसओवर, ऐसा कुछ कहीं पे दिया था क्या? तो अगर वो नॉलेज अगर हमारे पास होता, तो हम हो सकता है कि अर्ली प्रिडिक्शन कर लेते कि कहीं न कहीं मार्केट गिर रहा है, कहीं न कहीं मार्केट गिर रहा है। जितने लोग सपोज़ मान लो है जैसे हेम जोशी साहब है या जगप्रीत सिंह है, ठीक है? वो कहीं न कहीं मेरी बैच में थे तो मैंने कब से बोला था कि मुझे चार्ट देख के डर लग रहा है। मुझे चार्ट देख के डर लग रहा है। मुझे क्यों डर लग रहा था, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मुझे क्यों डर लग रहा था, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जब हम लोग चार्ट्स पे जाएँगे। तो मैं क्यों डर रहा था? क्योंकि मुझे चार्ट इंडिकेशन दे रहा था कि मैं टूटने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, मैं टूटने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। तो हम ऑलमोस्ट सपोज़ मानो 3-4 महीने से पहले से ही अलर्ट थे कि बस कहीं न कहीं चीज़ें शायद वर्स्ट हो सकती है। कहीं न कहीं चीज़ें शायद वर्स्ट हो सकती है। वही चीज़ हम देख रहे हैं। और कहाँ तक नीचे जा सकता है, वो भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर से ही बताऊँगा कि भई ये यहाँ तक नीचे आ सकता है। मैं बार-बार बोल रहा था मेरे सपोज़ बैचेज़ में कि भगवान ना करे मेरे वर्ड सही हो, कि भगवान ना करे मैं सही हो जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है, वो दिख क्यों रहा था? क्योंकि चार्ट मुझे बता रहा था। चार्ट मुझे क्यों बता रहा था? क्योंकि मैं चार्ट की भाषा समझता हूँ। तो इसीलिए सपोज़ मान लो मैं जो अपने वेबिनार रहते हैं उसके टाइटल रखता हूँ, चार्ट सब कुछ कहता है। बस हमें समझना है कि चार्ट क्या कहता है। सेकंड यहाँ पे मैंने लर्न LEARN लर्न अलग-अलग कलर्स में लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं जहाँ पे मैंने मल्टीपल कलर यूज़ किए हुए उसका मतलब मैं कहीं न कहीं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो लर्न यानी कि लर्निंग, लर्निंग की कोई ऐज नहीं होती। अगर आप ये बोले मैं तो 65 इयर्स का हूँ, तो अभी मैं सपोज़ मान लो कैसे ये सीख सकता हूँ? सर मेरे पास 72 इयर्स की लेडी जो है ना वो भी सीखती है अभी। 65 इयर्स की लेडी भी सीखती है अभी। 70 प्लस के सपोज़ मान लो सर जो है ना वो भी सीखते हैं मेरे से। ठीक है, चेन्नई से थे वो, ठीक है, चेन्नई से है वो। तो काफ़ी सारे लोग मेरे से डॉक्टर्स भी सीखते हैं, मेरे से एडवोकेट भी सीखते हैं, मेरे से जीएम भी सीखते हैं, मेरे से सपोज़ मान लो कि भी बहुत सीनियर लेवल पे जो पोस्ट रहते हैं, वो लोग भी सीखते हैं। तो सीखने की कोई एक तो ऐज नहीं होती। वापस ये किसको काम आ सकता है? ये सबको काम आ सकता है, ये स्टूडेंट को भी काम हो सकता है। मेरे काफ़ी सारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स के 2nd और 4th सेमेस्टर्स में एक सब्जेक्ट आता है SAPM सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पूरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें होती है। तो काफ़ी सारे कॉलेज ने सिलेबस ही मेरे ऊपर डाल दिया कि आपको आके यहाँ पे समझाना है, हम लोग इस टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं। आप एज़ अ सपोज़ मान लो गेस्ट फैकल्टी ये साल में 1 बार आना 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और ये सिलेबस आप खत्म करके जाना। ठीक है? तो ऐसे 4-5 कॉलेज हैं जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। तो उन लोगों ने पूरा ये टॉपिक ही मेरे लिए रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट को भी सपोज़ मान लो हेल्प करेगा, ये हाउसवाइफ को भी हेल्प करेगा, ये फ्रेशर को भी हेल्प करेगा, ये इन्वेस्टर को भी हेल्प करेगा, ये ट्रेडर को भी हेल्प करेगा, ये सीनियर सिटीज़न को भी हेल्प करेगा। ये सबको हेल्प करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लर्न यानी कि सीखना, सीखना अलग-अलग कलर से, अलग-अलग कलर का मतलब ये सबको हेल्प करेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो भी आप हेल्प करेगा, अगर आप सीनियर सिटीज़न्स हैं, तो भी आपको ये हेल्प करेगा, बस लर्निंग है, सीखने की कोई ऐज नहीं है। तो अगर सपोज़ मुझे स्टॉक का कोई एनालिसिस करना है, ठीक है? स्टॉक का कोई एनालिसिस करना है, तो कहीं न कहीं 2 ही जो है वो फेमस मेथड है, पॉपुलर मेथड्स है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है कहीं न कहीं टेक्निकल एनालिसिस। हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएँगे, सिर्फ़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ
बाकी मेरा आज का जो एम है वो है, एम है कि मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊँ। यहाँ पे हम लोग कोई भी थियरी डिस्कस करने वाले नहीं हैं, कि भई ये क्या है, वो क्या है। क्लियर कट चार्ट रीडिंग डिस्कस करने वाले कि चार्ट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, चार्ट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। तो फंडामेंटल में क्या होता है, टेक्निकल में क्या होता है। फंडामेंटल में क्लियर कट सारी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है और उसका एनालिसिस होता है। फंडामेंटल में सारी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है और उसका एनालिसिस होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे। कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, कंपनी एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन का एनालिसिस होता है, उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक क्या होता है, वो होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना एक्सपेक्टेशन है, क्या इसका ऑर्डर बुक है, क्या इसका पाइपलाइन प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें। सारी चीज़ें यानी कि कंपनी एनालिसिस, कंपनी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना। वो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस यानी कि सबसे पहले मुझे ये चाहिए, मुझे तो ना कुछ थियरिकल डेटा चाहिए नहीं कंपनी का, मुझे उस कंपनी का सिर्फ चार्ट चाहिए। मुझे उस कंपनी का सिर्फ चार्ट चाहिए। अगर चार्ट मिल गया सपोज, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में अपने आप पता लगा लूंगा कि ये कंपनी कैसा कर। तो 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं जनरली, एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट और एक होता है जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट। ठीक है, अभी के ज़माने में, अभी के टाइम में, ठीक है, हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमें कंपेयर टू लाइन चार्ट और बार चार्ट ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा देगा, लोग जो है लोग उसके ऊपर ही जाएंगे। पहले हम लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे थे। पहले हम लोग नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल्स यूज़ कर रहे थे। वो बेसिकली जो क्या थे, फ़ोन्स थे, जिसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी। आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आज हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। स्मार्टफ़ोन ने कितनी-कितनी सपोज़ चीज़ें जो है उसकी सपोज़ मान लो कि उसका मार्केट में नाम और निशान मिटा दिया। तो स्मार्टफ़ोन आने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, काफ़ी सारी सपोज़ प्रोडक्ट्स है, वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि एक ही सपोज़ मान लो डिवाइस जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो हम जो एडवांस है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो कैंडलस्टिक्स चार्ट जो है वो एडवांस है, तो कहीं न कहीं हम बोलेंगे कभी पर्टिकुलर हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो है क्या? तो टेक्निकल एनालिसिस वो है चार्ट का एनालिसिस। चार्ट का एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि बस चार्ट को कैसे रीड करना है। अभी एनालिसिस को वापस सपोज़ मान लो मैंने 2 वर्ड्स में 2 कलर में लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको कहीं न कहीं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि व्हाई एनालिसिस इन 2 कलर्स। ठीक है? ग्रीन सॉरी येलो और रेड क्यों है? चार्ट का एनालिसिस करके हमें 2 चीज़ें पता लग सकती है। एक, कहाँ से ये चार्ट ऊपर जा सकता है, कहाँ से प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं, कहाँ से सपोज़ मान लो कि भई ये चीज़ें जो है चीज़ें ऊपर जा सकती है, कहाँ से चार्ट बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो चार्ट हमें ये भी इन्फॉर्मेशन देता है। और रेड कलर, कहाँ से गिरावट आ सकती है, कहाँ से चार्ट गिर सकता है, कहाँ से मुझे एग्ज़िट हो जाना चाहिए, कहाँ से सपोज़ मान लो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी सिर्फ़ चार्ट का एनालिसिस करने से ही आपको पता चल जाए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चार्ट सब कुछ कहता है, चार्ट का सब कुछ कहता है। मिलिंद जी, अगर आप पॉसिबल हो तो आपका वीडियो ऑफ कर दीजिएगा सर। हाँ, ओके। Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? ऑल वेल? Well, good to see you, sir. Again, अरे सेम हियर सर। मैं बार-बार आपका ये एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि भई मैं जब या मैं स्क्रीन के एक्चुअली सामने नहीं था, तो मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया। आई वाज डूइंग ब्रेकफास्ट इसलिए। ओके, फाइन। ठीक है, I ये really, जब sir, want to thank you because you have changed my life. You are godfather for me. अरे सर, इट्स Just नॉट because एक्चुअली of you and your learning, I have become an independent trader. और क्या बात है सर। नहीं, देखिए सर, ये जगप्रीत जी से है, ठीक है? ये सर जो है वो दिल्ली से है और बहुत सीनियर पोज़ीशन पे है, कहीं न कहीं सपोज़ मान लो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ में। और काफ़ी सारे सपोज़ मान लो वेबिनार्स और वर्कशॉप अटेंड किए हैं सर ने। और हम अभी बोल सकते हैं अच्छे दोस्त हैं। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि कहीं न कहीं ऑनलाइन का फ़ायदा। पहले मैं गुजरात तक सपोज़ सीमित था, अभी लोग मुझे बोल सकता हूँ पान इंडिया जानते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं। तो जगप्रीत जी जो है, हेम जोशी साहब है, कहीं न कहीं मुझे जो नाम जाने-पहचाने लग रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो है कि जिससे मैं कहीं बोल सकता हूँ ये पिछले 1-2 साल से कनेक्टेड हूँ। फाइन Sir, सर। I just want to add one thing कि जिसने आपका कोर्स कर लिया, उसे कोई किसी और मेंटर का जाने की जरूरत नहीं है।
आप अरे पूरी A to Z पूरा सिखा देते हो स्टॉक मार्केट को, then nobody has to go to search another mentor for stock market. You are a complete guide. सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखो सर, ये जो है ना, ये ना एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए कि जिसको मैंने कभी तक देखा तक नहीं है, ठीक है। जगप्रीत जी अगर सामने आ जाए तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि सर आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को सब देखेंगे तब पता चलेगा कि ये योग है और ये जगप्रीत साहब है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हम लोग जो 2 साल से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो ये एक एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि उसने क्या सीखा एग्जैक्टली, क्या समझा, और इतना सपोज वो हम कनेक्टेड है तो उनको क्या फायदा हुआ। फाइन, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। घर में याद दीजिएगा सर मेरी, और एक बार ऐसा है तो ग्रुप में वापस मिलते हैं सारे लोग बिल्कुल रिवीजन। सर, ग्रुप में ना आपका फिबोनाची भी करना है सर, फिबोनाची वाला स्विंग ट्रेडिंग वाला, ओके ओके, ग्रेट बिकॉज ग्रेट। एक वही रह गया, अदरवाइज यू हैव मेड मी कंप्लीट। क्या बात है सर, क्या बात है। फाइन फाइन सर। तो मैं ओके। यही कहना चाहूंगा, प्लीज जो आज आए हैं, इट्स नॉट अ, मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा, जेन्युइन फीडबैक। हाँ इफ हाँ। यू वांट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड ओनली ऑप्ट योग जोशी सर, बिकॉज ही विल मेड यू अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। अरे सर, थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर। तो आज भी सर, आज भी जितने लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो रहे हैं ना, आज भी उनको बहुत भर भर के नॉलेज देने वाला हूँ सर, भर भर के नॉलेज देने वाला हूँ। और सर आपको भी कुछ भी डाउट्स है तो आप आज क्लियर कर लीजिएगा कहीं पे, सपोज में हमारी सीरीज है उसमें कहीं पे भी डाउट्स रह गया है तो आप अभी आज क्लियर कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं कि चार्ट एनालिसिस करने से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बस हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हम आने वाली तेजी का अंदाजा लगा सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि भाई कहाँ से गिरावट हो सकती है, ठीक है, हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि बस मैं चार्ट को देख के डर रहा हूँ, मैं चार्ट को देख के डर रहा हूँ, ठीक है। अभी बस 10-15 मिनट में आपको बताऊंगा कि मैं चार्ट को देख के क्यों डर रहा हूँ। ये सारी चीजें अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर लेके जाएंगे। फाइन। तो जो मैंने बोला था कि बस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट जो है वो स्विंग में चलता है, स्टॉक मार्केट जो है वो स्विंग में चलता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस स्टॉक मार्केट सपोज 3 या 4 साल तक ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, कभी भी आपने सपोज मान लो करेक्शन देखा ही नहीं। और कभी ऐसा भी नहीं होगा 3-4 साल तक मार्केट नीचे ही गया, नीचे ही गया, ठीक है, आपने कभी करेक्शन देखा ही नहीं। ऑलवेज सपोज मान लो वो समंदर की लहरों की तरह सपोज मान लो वो स्विंग में चलता है, कहीं ना कहीं वो स्विंग में चलता है। जैसे लहर ऐसी होती है ना, कहीं ना कहीं स्विंग में होती है। आपने सपोज गार्डन में स्विंग देखा होगा, झूला देखा होगा, तो वो भी सपोज मान लो स्विंग में चलता है। पुरानी घड़ियां रहती है, ठीक है, वो भी एक स्विंग में चलती थी। ये जो रॉप है, रस्सी है, ठीक है, हम लोग सपोज मान लो जो छोटे थे तब खेलते थे, तो कहीं ना कहीं वो स्विंग है। तो स्टॉक मार्केट में भी हमें स्विंग मिलेगा, स्टॉक मार्केट में भी हमें स्विंग मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे। तो इट्स ए प्रॉपर टाइम टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट व्हेन मार्केट इज फॉलिंग। वापस यही चीज सपोज मान लो मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी हुई, उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये कि आप जो है वो स्विंग को आइडेंटिफाई करो। स्विंग को आइडेंटिफाई करो, उसका मतलब क्या कि भाई अभी कौन सा स्विंग चल रहा है, अभी कौन सा स्विंग हो रहा है। तो जैसे सपोज मान लो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लर्निंग फेज है। पहली चीज कि कौन सा स्विंग चल रहा है वो पहले तो समझ ले। उसके बाद आने वाला नया स्विंग कब होगा, कौन सा होगा, ताकि हम उस रैली में जुड़ पाए। अगर सपोज मान लो हम इन्वेस्टर है या हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो हम देखेंगे कि बस अभी सपोज मान लो ये डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। जैसे ये स्विंग जा रहा है, ये ऊपर स्विंग जा रहा है, स्विंग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोज ये डाउनफॉल चल रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे हो और सीख रहे हो, आप यहाँ पे हो और सीख रहे हो, यहाँ पे आप मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बस पर्टिकुलर सपोज अभी कब सपोज मान लो कि भाई नई तेजी आएगी जहां पे मैं अपने आप को स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व करूं, और आने वाली ये जो स्विंग है वो कब तक सपोज मान लीजिए कि भी जब तक चले तब तक सपोज मान लो मैं उसका फायदा ले जाऊं। और मैं ये भी सीख लूं कि ये जो स्विंग था वो कब वीक आया, वीक हुआ, और कहाँ से सबसे गिरावट चालू हो गई, ताकि मेरा जितना भी प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट को आइदर सपोज मान लो कि मैं बुक कर लूं या प्रॉफिट को छोड़ दूं, और सपोज मान लो सिर्फ मैं अपना कैपिटल निकाल लूं। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी कि बस पर्टिकुलर सपोज मतलब आपको प्रॉफिट को छोड़ देना है और उसको ग्रो होने देना है और अपना कैपिटल निकाल लेना है, या आपको इंक्लूडिंग कैपिटल सारा सब कुछ निकाल लेना है, ठीक है। फाइन। तो ये हो गया संभव हमारा चार्ट जो है, चार्ट का एनालिसिस। तो वापस सपोज मान लो पहले एक बार हम लोग ये डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम लोग स्विंग देखेंगे। तो बस मार्केट जो फॉल हो रहा है या अभी कौन सा स्विंग चल रहा है वो चीजें अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
हम आ चुके हैं मार्केट्स के ऊपर। लाइव चार्ट्स में आपको दिखा दूं, ये निफ्टी का चार्ट्स आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार जस्ट कंफर्म कर ले, आपका चार्ट्स अगर आ गया है तो मेरे ख्याल से चार्ट आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। यस सर, आगे। राइट, तो कहीं ना कहीं देखो स्विंग अभी मैं आपको बताता हूँ, तो ये पूरा अपवर्ड स्विंग था, ये पूरा अपवर्ड स्विंग था। अभी यहाँ पे सपोज मान लो ये डाउन स्विंग चालू हो गया, ये पूरा डाउन स्विंग था, वापस यहाँ पे अपवर्ड स्विंग था, ये छोटा सा था वो अपवर्ड स्विंग था, उसके बाद वापस सपोज मान लो ये डाउन स्विंग चालू हो गया, ये पूरा डाउन स्विंग था, यहाँ से वापस ये अपवर्ड स्विंग हुआ, ये अपवर्ड स्विंग हुआ। डाउन को मैं रेड में दिखा रहा हूँ, ये रेड हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस ये ग्रीन, वापस ये रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सपोज ये चार्ट जो है वो स्विंग में चल रहा है। कभी भी सपोज चार्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बस 5 6 7 साल तक चार्ट गिरता ही रहा। अभी कौन सा स्विंग चल रहा है, अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन था, तो वापस सपोज मान लो कि अभी जो स्विंग चल रहा है वो रेड चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे कौन सा स्विंग चल रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वापस अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये वापस अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये वाला, ये डाउनवर्ड में था, ये अपवर्ड में था क्योंकि ऊपर जा रहा था, ये डाउनवर्ड में था, अभी ये अपवर्ड में था, वापस अभी आपका डाउन स्विंग चल रहा है। तो इट इज a right time to learn about stock market when market is falling. Why? अभी जब सपोज फ्यूचर में अपस्विंग चालू होगा तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि बस मेरा टाइम कब आएगा कि मैं एज ए इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मीडियम टर्म ट्रेडर स्टॉक मार्केट में सपोज मान लो एंट्री ले लूं और कहीं ना कहीं सपोज मैं थोड़ा बहुत गेन करूं। तो उसके लिए किसका नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल तक, इस लेवल तक फॉल दे सकता है। हम फॉल को हम रेड से दिखा रहे हैं, इस लेवल तक मार्केट फॉल दे सकता है। क्यों दे सकता है इस लेवल तक, क्योंकि पिछली बार सपोज मान लो यहाँ पे आया था, पिछली बार इस लेवल पे आया था, तब यहाँ से इसको सपोर्ट मिला था। ये देखिए एरिया जो है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ये एरिया जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है, सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अभी यही सपोर्ट लेवल को मैं हिस्टोरिकल डेटा के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो पिछली बार भी मार्केट जब यहाँ पे आया था तब सपोर्ट यहाँ पे मिला था। इसको और सपोज हिस्टोरिकल डेटा के साथ कनेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे भी मार्केट को सपोर्ट मिला था। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं डिमांड जोन बना रहा है। मार्केट डिमांड जोन बना रहा है, डिमांड जोन बना रहा है, इसका मतलब क्या कि ये एरिया में मार्केट में लोग कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से वो ले सकते हैं। तो करीबन मुझे 15,600 या समथिंग जो है वो लग रहा है कि भाई पर्टिकुलर सपोज मान लो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इतना मार्केट नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट हमें बता रहा है, ये चार्ट हमें बता रहा है कि बॉस मैं अभी गिरावट आपको दिखा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा था कि यार चार्ट देख के मैं डर रहा हूँ, चार्ट देख के मैं डर रहा हूँ। क्यों डर रहा हूँ? ये गैप थियरी में आपको समझ में आएगा। क्यों गैप थियरी में समझ में आएगा? तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपवर्ड मोमेंटम दिखा और यहाँ पे क्या देखा, गैप दिखा। देखो ये गैप, ये गैप अप ओपनिंग है, गैप है, ये गैप थियरी में होगा, ये गैप थियरी में होगा। उसके बाद क्या हो गया, देखो इतना बड़ा अपवर्ड मूवमेंट था और उसके बाद गैप आया, गैप के बाद मार्केट मैच्योर हो गया। यहाँ पे मैच्योरिटी को हम लोग रेड से सपोज मान लो प्लान करते हैं ताकि समझ में आए। गैप के बाद क्लियर कट मार्केट मैच्योर हो गया और मार्केट ने क्या हमें दिखाया, क्लियर कट फॉल दिखाया। मार्केट में गैप के बाद क्लियर कट फॉल दिखाया और फॉल हमारा इतना फॉल हुआ। वापस यही चीज रिपीट हुई, ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे गैप आया, जो गैप यहाँ पे भी आया था। गैप के बाद तुरंत ही मार्केट मैच्योर हो गया, गैप के बाद तुरंत ही मार्केट मैच्योर हो गया और यहाँ से देखिए हमें इतनी गिरावट देखने को मिली। वापस ये चीज यहाँ पे भी आई थी, गैप आया,
गैप के कारण फिर मार्केट मैच्योर हो गया। अभी देखो ये चार्ट एनालिसिस है, ठीक है, ये चार्ट एनालिसिस है। आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने कभी तक सीखा ही नहीं, तो ये बस यही तो सीखने वाली बात है। गैप आया, मार्केट मैच्योर हो गया, वापस यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड था, यहाँ पे गैप आया, तो गैप थियरी में इसको एग्जॉर्प्शन गैप बोलते हैं। गैप आ गया और उसके बाद मार्केट मैच्योर हो गया, उसके बाद मार्केट मैच्योर हो गया, और हमें इतना सपोज मान लो कि भाई गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, ये हमें इतनी गिरावट देखने को मिली। वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज, ये गैप आया, गैप आया, उसके बाद मार्केट मैच्योर हो गया, उसके बाद मार्केट मैच्योर हो गया, यहाँ पे मार्केट मैच्योर हो गया, ये वाली बात, इसको हम रेड सर्कल से बताऊंगा मैं आपको। मार्केट यहाँ पे मैच्योर होगा, और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जब जब मार्केट मैच्योर हुआ था उसके बाद गिरावट आई थी, जब जब मार्केट मैच्योर हुआ था तब गिरावट आई थी, जब जब मार्केट मैच्योर हुआ था तब तब गिरावट आई थी। तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जब मार्केट यहाँ पे मैच्योर हुआ है, गैप करके मैच्योर हुआ है, तो गिरावट आने की संभावना बन सकती है, और ये इतना नीचे आ सकता है, और ये इसके प्रोबेबल सपोर्ट बन सकते हैं। तो करीबन सपोज मान लो, करीबन ऑलमोस्ट सपोज मान लो मुझे यहाँ पे 15,800 या समथिंग दिख रहा है, ठीक है, 15,800 तक मार्केट नीचे आ सकता है, आने की संभावना है, क्योंकि 15,800 पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, वो अपने सपोर्ट जोन पे आएगा। जब भी ये एरिया पे मार्केट आया था, तब हम बोल सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं मार्केट अपने कॉन्फिडेंस जोन में आया था, डिमांड जोन में आया था। तो इसको ही मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। आपका एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमने मिला था, दूसरा हमें यहाँ पे मिला था, तीसरा हमें यहाँ से मिला था, इसके बाद मार्केट ऊपर गया था, तो वापस मार्केट यहाँ तक आएगा, तो वापस यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। तो मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ कि चार्ट मुझे क्या कर रहा है, और चार्ट मुझे यहाँ पे डरा रहा था, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि ये मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है, ये मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है, ये भी मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है, ये भी मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है, और ये भी मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप के बाद मैच्योरिटी, गैप के बाद मैच्योरिटी, गैप के बाद मैच्योरिटी। तो जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करो, तो कहीं ना कहीं आपको गैप दिखे, अरे आज तो गैप अप ओपनिंग हो गया, तो गैप अप ओपनिंग हो गया वो सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि गैप अप ओपनिंग आने वाले दिन में सस्टेन होता है या नहीं होता। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर सपोज मान लो मार्केट 4-5 दिन में मैच्योर हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका ये गैप जो है था, वो गैप जो है वो सस्टेन नहीं होगा, और वो एग्जॉर्प्शन गैप जो है वो बन के मार्केट को गिरा देगा। ठीक है, वापस एक बार 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए पोल कर लेते हैं, पोल नहीं फीडबैक ले लेता हूँ। ये गैप आपने एनालाइज कभी किया था मार्केट में? मैंने जो अभी बताया डायरेक्ट चार्ट पे बताया, ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताए, आपने कभी ये गैप देखा था? निफ्टी का कितना गिरेगा सर, प्लीज चार्ट। निफ्टी मैं बोल रहा हूँ ना सर, निफ्टी यहाँ तक आने की संभावना है, निफ्टी यहाँ तक आने की संभावना है। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ कहाँ तक आने की संभावना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और या 15,754, इसका मतलब 15,750, राउंड फिगर 15,800 पकड़ लो, तो 15,800 के आजू बाजू कहीं ना कहीं सपोज देखा जाए तो हमें एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, मार्केट सपोज मान लो कि भी एक रेस्ट ले सकता है। तो ये गैप्स आपने कभी देखे थे? ये चार्ट सब कुछ कहता है, वो वाली बात है, चार्ट सब कुछ कहता है, वो वाली बात है। तो कहीं ना कहीं आप चार्ट को ही एनालिसिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा बस चार्ट मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, इसके कारण मैं कहीं इसको इग्नोर कर रहा था, या मुझे वो ध्यान में समझ में नहीं आ रही थी। जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल, अगर ट्रैफिक सिग्नल में ऑलमोस्ट सपोज मान लो रेड लाइट है, और आपको सिग्नल जो है, सिग्नल कैसे सपोज फॉलो करे वो पता नहीं है, और रेड लाइट जो है देखते हुए भी आपने अपनी गाड़ी आगे लगा दी, और आप बोलोगे बस मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो सर वो तो होना ही था, क्योंकि पर्टिकुलर आपने सिग्नल ही नहीं देखा, सिग्नल ही रेड था, रेड सिग्नल में आपने सपोज मान लो कि भी आगे गाड़ी चला दी, तो वो कहीं ना कहीं गिरावट या कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फाइन। सो
अभी देखो, अभी ये पिक्चर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बस कहीं ना कहीं सपोज मान लो यूक्रेन रशिया युद्ध जो है, जो वॉर हुआ, उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था। उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही सपोज मान लो कि भी वॉर हुआ, जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ, मार्केट दम से नीचे गिर गया। तो हम लोग सारे लोग जो है, सारे लोग कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए कि बस ये वॉर हो गया है, या सपोज मान लो अब हम लोग क्या करें या समथिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है क्लियर मार्केट। इससे पहले भी मार्केट गिरे हुए थे। कब कब मार्केट गिरे हुए थे? इससे पहले भी देखा जाए तो मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण मार्केट गिरा था। उसके बाद सपोज मान लो सितंबर 2016 में कहीं ना कहीं सपोज मान लो सर्जिकल स्ट्राइक का न्यूज आया था, तब मार्केट गिरा था। नवंबर 2016 में जो नोटबंदी वाली बात आई थी, तब मार्केट गिरा था। उसके बाद आपको ये तो सब जो है एग्जाम्पल अभी रिसेंट है। ये 10 मेजर जो है, 10 मेजर जो है वो सपोज बिगेस्ट फॉल है हमारे निफ्टी के। कि जहाँ पे सपोज मान लो कि बस पर्टिकुलर सपोज स्टॉक मार्केट जो है वो सेंसेक्स या निफ्टी दोनों ही सपोज मान लो गिरे थे। तो बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्राइसिस इन इंडिया, ये सारी डेट्स है, ठीक है, जिसमें हर्षद मेहता का जो स्कैम्स है वो भी सपोज मान लो इंक्लूड है यहाँ पे। डीमोनेटाइजेशन भी इसमें इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं सपोज ऐसा नहीं है कि मार्केट सपोज मान लीजिए कि गिरा, उसके बाद जो है मार्केट सपोज मान लो गिरता ही गया। तो इट्स द प्रॉपर टाइम टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट या स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट इज फॉलिंग, बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बस कहीं ना कहीं सपोज हम सीखे, और उसके बाद सपोज जो आने वाली तेजी है उसमें हम कहीं ना कहीं अपना एक एंट्री ले लें। तो ऑलवेज डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत का मतलब क्या हुआ? कि बस जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि कहीं मैं रेस्ट ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि मैं गिर रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये वेव है। ये वेव है, तो इस वेव को खत्म हो जाने दो। उसके बाद तेजी तो आनी ही आनी वाली है। तो हमें पकड़ना क्या है? हमें पकड़ना यह है कि आने वाली तेजी जो है वो कब आएगी। तो आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस पकड़ लीजिए। जब जब सपोज मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट जो है बाउंस बैक होके ऑलमोस्ट बहुत सपोज ऊपर गया था। तो ये पूरा आप ये देख लीजिए, जब जब मार्केट गिरा था तब तब मार्केट इसके ऊपर गया था। तो गिरावट भी होगी, सपोज ये गिरावट भी होगी, और उसके बाद बाउंस बैक भी होगा। गिरावट भी होगी, उसके बाद बाउंस बैक भी होगा। तो हम इन्वेस्टर है, हम ट्रेडर है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, सॉरी मीडियम टर्म ट्रेडर है, कहीं ना कहीं सपोज गिरावट जो है वो गिरावट हमारे फायदे वाली होगी। कि बस हम लोग गिरावट को खत्म करें, और कहीं ना कहीं सपोज मान लो एक नई तेजी कब आती उसको हम चेक करें। तो ये निफ्टी और सपोज सेंसेक्स दोनों को सपोज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि 10 जो है 10 सपोज मान लो बिग क्राइसिस भी हमने देखे, और ऊपर ये गेन भी हमने देखा कि मार्केट एक दिन में इतना बढ़ा भी था। मार्केट एक दिन में इतना बढ़ा भी था। और सोर्स मैंने कहाँ से लिया है? ये सारा सोर्स जो है वो सोर्स लिया था मनी कंट्रोल से। तो कहीं ना कहीं सपोज हमने ऑफिशियल एक ट्रस्टेबल वेबसाइट जो है वेबसाइट यूज की है ये डेटा प्लान करने में। तो कहीं पे भी सपोज मान लो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये पूरा फिगर लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये मनी कंट्रोल से हमने लिया हुआ है। वो एक ऑफिशियल एक ऑथेंटिक वेबसाइट से जो डेटा देती है स्टॉक मार्केट्स का, और वहां से ये सारी चीजें हमने ली हुई है। तो कोई इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकेगा कि ये फिगर गलत है। फाइन, सो लेट्स गो ऑन रियल चार्ट। अभी मुझे ये बताइए कौन से स्क्रिप्ट के ऊपर हमें देखना है? हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट बिकम मैच्योर। सर बस अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बता दीजिए सर, आपका कोई भी स्टॉक्स बता दीजिए, हम लोग स्टॉक्स के ऊपर जा रहे हैं। Any IT company, sir? एनी आईटी कंपनी, ठीक है सर। Infosys or TCS or anything? हाँ हाँ हाँ, कोई भी आईटी Infosys कंपनी। or TCS? बस अभी आपका ही है, सपोज अभी 15 मिनट आपका ही टाइम है, आप जो बोले वो। इन्फोसिस लिमिटेड। सर टाटा स्टील बता देना। हाँ हाँ, देखते हैं सर, सारी चीजें देखेंगे। टाटा एलेक्सी देखेंगे, स्टील देखेंगे, बस आपका ही समय है सर। Fine. तो कहीं ना कहीं देखो, अभी हम वापस डेली पे नहीं देखना है। जब भी हमें सपोज इतना एनालिसिस करना है तो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज्यादा समझ में आएगा। हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
क्लियर कट। अभी एक क्वेश्चन ये आया था, कैसे सपोज समझ में आया कि मार्केट मैच्योर हो गया है। मार्केट मैच्योर हो गया है तो जितने भी सपोज मान लो, जब जगप्रीत जी को मालूम होगा या हेम जी को मालूम होगा कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोज इतना बड़ा एंगल्फिंग बेरिस बना दिया है ऊपर, इतना बड़ा एंगल्फिंग बेरिस बना दिया है, जो क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सपोज मान लो गिरावट पॉसिबल है। जो छोटी मछली बड़ी मछली वाली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो छोटी मछली कौन सी है, ग्रीन कैंडल, और बड़ी मछली कौन सी है, रेड कैंडल है। तो आपको ये पैटर्न कहीं ना कहीं सपोज मान लो ऐसा लग रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया है वैसा। ये देखो, ये बहुत बड़ा सपोज मान लो ग्रीन कैंडल, उसके पीछे बहुत बड़ा रेड कैंडल। तो ये एक मार्केट की मैच्योरिटी की साइन है कि मार्केट ने यहाँ पे, आप वापस सपोज मान लो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल से बात करें, ठीक है, चार्ट सब कुछ कहता है, चार्ट सब कुछ कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आज ग्रीन कैंडल बुलिश जो है, बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है या बायर्स लोगों का प्रेजेंट दिखाती है, और रेड कैंडल जो है वो सेलर्स लोगों का प्रेजेंट दिखाती है। तो आपको किसका प्रेजेंट ज्यादा दिख रहा है? ऑब्वियस है आपको सेलर्स का प्रेजेंट ज्यादा दिख रहा है। रेड कैंडल बहुत सपोज मान लो बड़ी है, जो अपने आप में क्लियर कट ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही है, इसका नाम ही है एंगल्फिंग बेरिस। तो आपको ये समझ में आ गया कि बस मार्केट ने मैच्योरिटी दिखाई। सेकंड, अगर आपको चार्ट एनालिसिस अगर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। डबल टॉप पैटर्न का ये जो नेकलाइन था, वो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो ये एरिया पे नेकलाइन, इसको नेकलाइन ब्रेकआउट बोलते हैं, ये एरिया पे नेकलाइन ब्रेकआउट बोलते हैं, इसको क्लियर कट नेगेटिव ब्रेकआउट है ये। तो हमने यहाँ पे समझ में आ ही चुका है कि बस ये मार्केट मैच्योर हो चुका है, स्टॉक मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पे फिर कोई भी सपोज मान लो बंदा जो है ना, टिकेगा नहीं। प्रोफेशनल लोग यहाँ से निकल जाएंगे, प्रोफेशनल लोग तो यहाँ पे ही निकल जाएंगे, बस डबल एंगल्फिंग बेरीज, उसके बाद डबल टॉप। तो कहीं ना कहीं मार्केट मैच्योरिटी दिखा रहा है। अगर सपोज कोई लोग फ्लैग पैटर्न समझा रहे हैं कि बस फ्लैग पैटर्न बताओ, फ्लैग पैटर्न में कैसे सपोज मान लो हम देखें, तो ये भी एक फ्लैग ब्रेकआउट है, ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है, फ्लैग ब्रेकआउट डाउन साइड फ्लैग ब्रेकआउट है। तो डाउन साइड फ्लैग ब्रेकआउट में ना उसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ये यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है इसका, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। ये एरिया जब था, ठीक है, कहीं ना कहीं सपोज इस एरिया से मार्केट जो है, मार्केट बाउंस बैक लेके ऊपर गया था, कहीं ना कहीं ये एरिया से मार्केट जो है, मार्केट बाउंस बैक लेके ऊपर गया था। तो वापस सपोज मान लो मार्केट गिरता हुआ यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि संभावना है कि यहाँ से वो मार्केट बाउंस बैक वापस करता है। तो टारगेट कहीं ना कहीं सपोज मान लो इसका ये एरिया का होगा 1300, सपोज मान लो 1300 या 1300 के आजू बाजू का कहीं ना कहीं टारगेट हम मान सकते हैं कि भाई इतना अभी वीकली लेवल पे चार्ट हमें बता रहा है। ठीक है, एक बार टीसीएस देख लेते हैं वापस। मार्केट कब मैच्योर हो गया, देखो आईटी स्टॉक्स है ना कहीं सपोज मान लो सेक्टर के स्टॉक्स जो है ना सेम पैटर्न बनाएंगे। डबल टॉप दिख रहा है, जो हमने इन्फोसिस में देखा। नेक लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, जो हमें इन्फोसिस में देखा। ओके, तो ये एक मैच्योरिटी दिखा रहा है कि बस ये है, मैच्योरिटी बना हुआ है। अगर सपोज मान लो किसी को कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पता है कि बस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मैं जानता हूँ, तो वो आदमी क्लियर कट यहाँ पे बोल देगा कि बस ये जो आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है वो बेरिस हरामी बना है, वो बेरिस हरामी बना है। बेरिस हरामी का मतलब प्रेग्नेंट वुमन, हरामी का मतलब जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट में हुआ, जापानीज लैंग्वेज में हुआ प्रेग्नेंट वुमन। तो जो बेबी कैंडल डेवलप हो रही है, बेबी कैंडल डेवलप हो रही है, वो बेरिस डेवलप हो रही है। तो बेबी कैंडल जो डेवलप हो रहा है मदर कैंडल के आगे, वो बेरिस है, यानी कि आने वाले समय में बेरिसनेस मार्केट में दिख सकती है। इसको बोलते बेरिस हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जापानीज लैंग्वेज में हरामी का नाम या मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, उसके हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बेरिस हरामी। ये भी हमें एक मैच्योरिटी दिखा रहा है। टाटा एलेक्स देख लेते हैं। वापस टाटा एलेक्सी,
कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं ये क्लियर कट अप ट्रेंड था, क्लियर कट अप ट्रेंड था। कहीं पे भी हमें टॉप नहीं दिख रहा था, कहीं पे भी हमें टॉप नहीं दिख रहा है। अभी ये पैटर्न क्या बना रहा है हमारे सामने? अब ये कहीं ना कहीं पैटर्न वन टॉप वन बना रहा है और कहीं ना कहीं ये टॉप टू बनाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, अगर आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मालूम है तो ये दोनों दोजी कैंडल है, दोनों दोजी यानी कि अनडिसीजन कैंडल। अनडिसीजन का मतलब क्या, कि मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट अभी जो है वो अनडिसीजन फेज में आ चुका है। सेकंड, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे नई तेजी नहीं होगी। अगर मार्केट को अपना ये वेव कंटिन्यू करना है, मार्केट को अगर अपना ये वेव कंटिन्यू करना है, तो ये वेव अप ट्रेंड था और अभी क्या हो रहा है, अभी देखो मैं अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे आके मैच्योर हुआ है। तो अगर इसको ये वेव कंटिन्यू करना है तो अपना प्रीवियस हाई जो है ये वाला तोड़ना ही पड़ेगा, तो ही वो ऊपर जाएगा, तो ही वो ऊपर जाने की संभावना रख सकता है। तो यहाँ पे मार्केट का एक मैच्योरिटी दिख रहा है। तो अगर टाटा एलेक्सी को ऊपर जाना है तो टाटा एलेक्सी को ये फ्लैग ब्रेकआउट जो है अपर साइड देना पड़ेगा। जब अपना ये रेजिस्टेंस वो तोड़ के ऊपर क्लोज देगा तो हम बोलेंगे कि हाँ जी अभी ये वेव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। टाटा स्टील एक बार ले लेते हैं। वापस चीजें देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका कहीं ना कहीं सपोज मान लो अपवर्ड मोमेंटम, ये हो गया अपवर्ड मोमेंटम। उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे इसने हाई बना दिया, उसके बाद गिरावट, उसके बाद वापस यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद वापस गिरावट, उसके बाद ऊपर वापस यहाँ पे हाई बनाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना इस लेवल से मैच्योर हो चुका था और अपना ये जो हायर हाई और हायर लोज बना रहा है उसके जगह पे अभी देख लीजिए, ये हाई उसके बाद ये हाई उसके बाद ये हाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। पहला लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद ये लो यहाँ पे बनाए, कितने सारे लो, उसके बाद वापस ऊपर, अभी अभी का जो लो है वो इससे भी नीचे जा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखा रहा है। और मार्केट ऑल ओवर मार्केट जो है निफ्टी खुद इंडाइसेस खुद डाउनफॉल दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है, टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील निफ्टी 50 की कंपनी है। निफ्टी 50 का मतलब क्या हो गया कि भाई ये कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में है, ये निफ्टी के कंस्ट्रक्शन में ये ऑलरेडी सपोज मान लो ये कंपनी है। तो निफ्टी अगर गिरेगा या निफ्टी सपोज मान लो कि भी ऊपर आएगा, उसमें इसके इन्वॉल्व कंपनी है जिससे ये निफ्टी बना हुआ है, उसका क्लियर कट सपोज मान लीजिए कि बस कहीं ना कहीं जो रहेगा ही रहेगा। तो टाटा जो है, टाटा सपोज मान लो कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाटा स्टील में कहीं ना कहीं गिरावट वाली चीज, कहीं ना कहीं गिरावट वाली चीज दिख रही है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बेरिश सिनारियो लग रहा है। और अगर जाएगा नीचे गिरेगा तो कितना आ सकता है, देखो अभी ऑलरेडी सपोज मान लो इसने ये लाइन तोड़ चुका है। तो अभी हमें कहाँ से सपोज मान लो कि बस मिला था, सेंटीमेंट चेंज कहाँ से हुआ था। तो अगर यहाँ से गिरावट आई तो आप ये देख लीजिए कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं है, रेड कैंडल यहाँ पे है। ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल डेवलप हुई थी। तो कहीं ना कहीं इतना नीचे आने की संभावना है। क्यों संभावना है कि जब ये यहाँ से ऊपर गिरा था, ऊपर सपोज गया था, तब कहीं ना कहीं सपोज मान लो बीच में कहीं पे भी रेड कैंडल है ही नहीं, सारी ग्रीन कैंडल है। यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हुआ था, ये सेंटीमेंट यहाँ से चेंज हुआ था, रेड बन के फिर ग्रीन हो गई और ग्रीन से फिर ऊपर गई। तो वापस सपोज मान लो ये यहाँ से गिर रही है तो ये यहाँ तक आने की संभावना है और यहाँ से ऊपर जाने की बाउंस पिक कर सकता है। विच टाइम फ्रेम इज गुड टू स्टडी, देखो सर स्टडी करना है ना आपको, तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम ज्यादा सपोज मान लो कि बहुत सपोज मान लो कि भी हेल्प करेगा। देखो आपने वर्ड यूज किया है स्टडी, ठीक है, स्टडी यानी का मतलब क्या हो गया, स्टडी तब जैसे सपोज मान लो किया जाता है जब हम कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें। तो डेली टाइम फ्रेम भी अच्छा है आपके लिए, आपको स्टडी करना है तो ठीक है, वीकली भी अच्छा है अगर आपको स्टडी करना है तो। लेकिन उससे लोअर टाइम फ्रेम जो है 1 आवर है, 15 मिनट्स, वो सारी ट्रेडर के लिए या स्विंग ट्रेडर के लिए, वो सारी ट्रेडर के लिए या स्विंग ट्रेडर के लिए।
स्टडी के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ डेली या वीकली आप फॉलो करें। एक बार IRCTC देख लेते हैं। अभी देखो चार्ट कब मैच्योर हो गया, ठीक है, कब कब पता चलेगा। हालांकि ये स्प्लिट है कि ये स्प्लिट का सपोज कहीं ना कहीं है, लेकिन हमें कहीं पे सपोज ऐसी कैंडल मिलती है ना, देखिए बनी, हमें कहीं ना कहीं ऊपर एंगल्फिंग बेरिश कैंडल मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें मैच्योरिटी दिखा रहा है। सेकंड IRCTC में अभी क्या लग रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन था। सेम चीज IRCTC में अभी क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है। कहाँ तक नीचे आ सकता है, जहां से इसका सेंटीमेंट चेंज हुआ था। तेजी कहाँ से चालू हुई थी, तेजी देखो ये 3 कैंडल जो है उसके बाद तेजी चालू हुई थी, उसके बाद उसने पलट के देखा नहीं कभी। IRCTC इस लेवल तक नीचे आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक नीचे आ सकता है। सेकंड, अगर आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस पता है तो ये दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल है, उसका मतलब क्या, अनडिसीजन कैंडल। अनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी दोजी कैंडल मिले उसका मतलब कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स दोनों का फोर्स इक्वल है। इसके कारण इस कैंडल का कुछ कोई भी कलर नहीं है, न तो ग्रीन है न तो रेड है। तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल गया, कौन सा मिला, बेरिश मिला, सेंटीमेंट रेड मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायर्स और सेलर्स जो है वो या पे इस लेवल पे दोजी के लेवल पे इक्वल हो चुके थे। उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो सेंटीमेंट तय करेगा। तो उसके बाद जो कैंडल मिला दोजी के बाद वो हमें रेड मिल रहा है। उसका मतलब सेंटीमेंट जो है वो सेंटीमेंट सपोज मान लो बेरिश। अभी आप कोई भी सपोज मान लो पर्सन को पूछ लो जो स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं जानता है, आप उसको बोलो आप ये रेड कैंडल जो दिख रहा है, रेड कैंडल, यहाँ पे आप बाय करोगे क्या, यहाँ पे आप बाय करोगे। तो कोई भी बंदा जो स्टॉक मार्केट जानता है ना वो मना बोलते, यार ये रेड कैंडल, गिरावट वाला कैंडल, गिर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मैं नहीं गिरूंगा, मैं वेट करूंगा कि बुलिश कैंडल कब सपोज फॉर्म हो, ग्रीन कैंडल कब फॉर्म हो, उसके बाद मैं चाहूँ तो सपोज मान लो कि मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोज देखा जाए तो चार्ट गिर रहा है, चार्ट गिर रहा है। आप खुद देख लीजिए ना चार्ट का, आपको आपको रुझान समझ में आ जाएगा कि चार्ट क्या आपको बता रहा है। ग्रीन वाली चीज जो है मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट मैच्योर हो गया। तो उसके बाद मार्केट जो मार्केट का आपको फ्लो क्या लग रहा है, गिरावट वाला फ्लो लग रहा है। कहाँ तक नीचे आ सकता है, सेंटीमेंट कहाँ से चेंज हुआ, सेंटीमेंट यहाँ से चेंज हुआ। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये अनडिसीजन कैंडल है, दोजी टाइप कैंडल है। उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिली तो सेंटीमेंट बुलिश हो गया और ऊपर गया। ये दोजी कैंडल है, अनडिसीजन कैंडल है, ठीक है, डिसीजन मेकर कैंडल है, बायर्स सेलर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत हमें दे रहा है। दोजी के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखा। कोई भी स्टॉक मार्केट वाला अगर आपको पूछोगे, जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, तो क्लियरली बोलेगा कि हाँ जी ये कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अनडिसीजन कैंडल के बाद बुलिश कैंडल दे रहा है। तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल के बाद आपको रेड कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ मार्केट गिरावट की संभावना दिखा रहा है। जिसने भी IRCTC बोला था क्लियर हुआ, एक बार जस्ट सपोज मान लो बताइए उनका इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको रखना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट सर, 15 मिनट। ओके, एक लास्ट ले लेते, अदानी विल्मर विल्मर लास्ट ले लेते, उसके बाद वापस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपका जिल ले लूंगा, ठीक है। हाँ इन्फो एज भी ले लेंगे सर, नौकरी.com भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं सर। देखो सर विल्मर में क्या दिख रहा है, विल्मर में बड़ी हाँ, विल्मर में क्या दिख रहा है, अभी अभी देखो आप भी एक्सपर्ट हो गए, अभी आप भी एक्सपर्ट हो गए, ठीक है, ये पिछले 1 घंटे से हम लोग साथ में हैं, अभी आप भी एक्सपर्ट हो गए कि विल्मर में क्या दिख रहा है। विल्मर में जो तेजी थी, ठीक है, वो तेजी खत्म हो चुकी है। यानी कि उसका मतलब ये नहीं कि विल्मर विल्मर खराब कंपनी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन स्विंग जो है ना, स्विंग यहाँ पे सपोज ऊपर आया और यहाँ पे फिर मैच्योरिटी दिखी। मैच्योरिटी क्यों दिखी, क्योंकि जिसको भी कैंडलस्टिक का नॉलेज है ना, जिसको भी कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है, उसको ये शूटिंग स्टार दिख जाएगा।
जगप्रीत जी को दिख जाएगा, हेम जोशी साहब को भी दिख जाएगा, इसको ये शूटिंग स्टार दिख जाएगा। ये शूटिंग स्टार जो है अपने आप में गिरावट वाली कैंडल है, तो गिरावट वो भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो अभी इसमें हम लोग इतना ज्यादा सपोज एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी अभी सपोज मान लो लिस्ट हुई कंपनी है। लेकिन मैं आपको फिबोनाची लगा के बता दूं, ठीक है, कि भाई ये कहाँ तक सपोज मान लो आ सकता है, तो एक लेवल आप नोट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली लेवल आप नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं सपोज ये 550 तक वापस आ सकता है, 550 तक ये अदानी विल्मर वापस आ सकता है। एक अप्रोक्सीमेटली लेवल है, संभावना है कि ये 550 तक आ सकता है। अभी 550 तक क्यों आ सकता है, वापस वाली बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनडिसीजन कैंडल, ये रेड कैंडल, यानी कि सेंटीमेंट नेगेटिव था और कैंडल अनडिसीजन कैंडल थी। क्यों अनडिसीजन कैंडल थी? क्योंकि इस कैंडल का बॉडी बहुत छोटा था और विक्स बड़े बड़े थे। बॉडी बहुत ही छोटा था, विक्स बड़े बड़े थे। उसके बाद देखो आपने ग्रीन कैंडल निकला हुआ है और मार्केट यहाँ तक आया। तो जब वापस मार्केट गिर रहा है, तो ये जो सेंटीमेंट चेंज हुआ था ना, उस लेवल तक वापस आ सकता है। तो जो यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हुआ था 550 पे, उसके बाद वापस ये ऊपर गया था, वापस यही लेवल पे इसको एंगल्फिंग बुलिश मिली थी। यही लेवल पे ये देखो छोटी कैंडल और उसके बाद बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि वापस यहाँ पे भी बायर्स जो है वो बायर्स कॉन्फिडेंट है इस प्राइस पे लेने के लिए। तो अदानी विल्मर के लिए फेयर प्राइस 550 हो सकता है। जिसने भी सपोज मान लो अदानी विल्मर बोला है, आप 550 लिख लीजिए, शायद 550 पे उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और वहां से प्राइस जो है प्राइस बाउंस पे हो सकता है। फाइन, तो वापस आते हैं हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखो जितने भी लोग आज मुझे अपना 2 घंटा देखे देंगे ना कहीं सपोज मान लो बताऊंगा कि ये आपको हेल्प करेगा। तो डर के आगे जीत है, जो मैं आपको ऑलरेडी सपोज बता चुका हूँ कि बस कहीं ना कहीं सपोज मान लो कहीं ना कहीं चार्ट सपोज मान लो कि भी एक दिशा में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं चार्ट एक दिशा में नहीं जाएगा, चार्ट एक स्विंग में चलेगा। चार्ट ऑलवेज स्विंग में चलेगा और वो स्विंग जो है वो ऊपर नीचे होती ही रहेगी। वो स्विंग ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन का था, सॉरी, जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन था, उसके बाद ये डाउनफॉल दिखा, वापस ये अपवर्ड डायरेक्शन था, वापस ये हमने डाउनफॉल देखा, वापस अपवर्ड, ये डाउनफॉल, वापस ये अपवर्ड, ये कोरोना की गिरावट, उसके बाद वापस सपोज अपवर्ड, और कहीं ना कहीं हम वापस डाउनफॉल में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा पुराना चार्ट है, लेकिन एग्जिट चार्ट भी हमें सपोज मान लो वही दिखाएगा कि बस कहीं ना कहीं अभी ये हम गिरावट के दौरे से पास हो रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको निफ्टी का बताया। कितने भी स्टॉक पकड़ लो, ठीक है, अगर एशियन पेंट्स पकड़ लो, एक्सिस पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, टीसीएस हमने ऑलरेडी देख लिया, विप्रो हमने ऑलरेडी देख लिया, उसके बाद हमने विल्मर देखा, उसके बाद हमने एलएक्सी देखा। तो वो सारे स्टॉक जो है, वो सारे स्टॉक भी कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो रहता है ना, सपोज कि भाई इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोइंग फेज, उसके बाद सपोज मान लो मैच्योर फेज, उसके बाद सपोज डिक्लाइन फेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इंसान का भी लाइफ साइकिल होता है, वैसे स्टॉक का भी लाइफ साइकिल होता है। तो स्टॉक का भी लाइफ साइकिल होता है कि बस अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग होता ही रहता है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या हेल्प करेगा? चार्ट रीडिंग हमें हेल्प करेगा। चार्ट रीडिंग कैसे हेल्प करेगा? चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स का सही इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमें वहां पे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेज है, हो सकता है ये तमिल लैंग्वेज है, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो गुजराती आती है मुझे, हिंदी आती है मुझे, इंग्लिश आती है मुझे। उसके अलावा सपोज मान लो आप मुझे कुछ भी बताओ तो मैं शायद सपोज पढ़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सपोज मान लो उस जो है उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं तमिल सीखना है, तो मुझे तमिल का जो है वो अभ्यास करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो मैं तमिल समझ समझ पाऊंगा। तो अगर आपको चार्ट रीड करना है तो आप कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये शुरुआत कैसे करते हैं? पहले कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझते हैं कि बस कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें क्या कहती है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एंगल्फिंग बेरिस है, ये एंगल्फिंग बेरिस है, ये बुल्लिश हरामी है, बेरिस हरामी है। तो ये सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है। उसके बाद मैं बार बार बोल रहा था यहाँ पे डबल टॉप मिला है, डबल टॉप मिला है, तो वो क्या है? चार्ट पैटर्न्स को कैसे समझे, चार्ट पैटर्न्स को कैसे समझे।
और उसके बाद अगर सपोज आपको देखना है तो लेवल 3 आएगा आपका इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल, कि इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को कैसे समझे, इसका कैसे इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर से कहीं ना कहीं, जैसे सपोज मान लो कि भाई जगप्रीत जी बोल रहे थे मुझे फिबोनाची सीखना है, मुझे फिबोनाची सीखना है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हम इंडिकेटर है जो हमें ये बताएगा कि चार्ट गिरेगा तो कितना गिर सकता है, चार्ट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। फिबोनाची का यूज कैसे होगा, तो फिबोनाची का यूज करने के लिए फिबोनाची सीखना पड़ेगा। वो एक इंडिकेटर है कि जो हमें बताएगा कि यार ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, और नीचे जाएगा तो नीचे कितना जा सकता है। वो इंडिकेटर है, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता है, वो लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेगिंग लीडिंग इंडिकेटर। तो इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, लीडिंग भी होते हैं, लेगिंग भी होते हैं। तो लीडिंग का मतलब क्या हो गया, चार्ट अभी तक उस लेवल तक गया नहीं है, लेकिन आपको वो लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे कि चार्ट यहाँ तक जा सकता है, चार्ट यहाँ तक जा सकता है। उसका मतलब जब आप टीवी में देखते हो, कोई चैनल में देखते हो, स्टॉक मार्केट के सपोज आप डिबेट सुनते हो, तो बोलते हैं ना कि भाई ये लेवल अगर सपोज मान लो क्रॉस किया तो ये लेवल तक आगे जा सकता है, ये लेवल तो आगे जा सकता है। तो हम लोग तो ये सुनते हैं भाई, ये समझते हैं यार, ये तो कितने सारे एक्सपर्ट्स है, कितने सारे लोग सपोज मान लो कि भाई ये जानते हैं यार, इनको तो सब कुछ पहले से पता चल जाता है, ये तो भगवान है यार, ये अभी तक स्टॉक यहाँ पे गया ही नहीं, तब तक उसने सपोज आगे के लेवल्स भी बोल दिए कि ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग कोई लीडिंग इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हिस्टोरिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। अगर हिस्टोरिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना हो, स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पे चल रहा हो, तो हमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं आगे, तो हमें कहीं ना कहीं लीडिंग इंडिकेटर हेल्प करेंगे कि इसके आगे वाले फ्यूचर्स के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो वो हमें इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना, वो सीखने से पता चलेगा। ठीक है, तो हम रिवर्सल पेटल्स कौन सी है, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि भाई रिवर्सल पेटल्स कौन सी थी, या सपोज मान लो मुझे यहाँ पे ये दिखी, तो ये सारी रिवर्सल पैटर्न्स है, जैसे दोजी है, या सपोज हैंगलफिंग सॉरी हैमर है, हैंगिंग मैन है, उसके बाद सपोज मान लो इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद शूटिंग स्टार है, तो ये सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है। रिवर्सल पैटर्न्स जो है या कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है वो तीन टाइप की होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है। तो ये सारी सिंगल में थी। उसके बाद देखा जाए तो ये जो है अभी मैं ब्लैक में बता रहा हूँ, तो ये डबल में है। इसको एंगल्फिंग बुरिस बोलते हैं, इसको एंगल्फिंग बेरिस बोलते हैं, इसको बेरिस हरामी बोलते हैं। हरामी यानी कि प्रेग्नेंट वुमन। तो यहाँ पे देखो मदर कैंडल जो है वो ग्रीन है, और छोटी कैंडल यानी कि बेबी कैंडल जो है, बेबी कैंडल यहाँ पे रेड है, तो इसको बेरिस हरामी बोलते हैं। यहाँ पे बुल्लिस हरामी बोलते हैं, यहाँ पे बेबी कैंडल जो है वो ग्रीन है। इसको कहीं ना कहीं सपोज मान लो डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, ये जो है वो डार्क क्लाउड कवर है। ये कहीं ना कहीं पियर्सिंग पैटर्न है, ये बुलिस किकर है और बेरिस किकर है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। एक मिनट है, तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये कितना आसान है, ये जस्ट लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल को हम समझे ना, उतना आसान है कि हम लोग एक ट्रैफिक सिग्नल को समझ रहे हैं। बस ट्रैफिक सिग्नल, जिसको भी ट्रैफिक सिग्नल को समझने का सपोज मान लो नॉलेज है, उसको कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझने में दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स तीन टाइप की होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रिपल है। ट्रिपल में दो ही मेन है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ट्रिपल में दो ही मेन है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो क्लियर कट आपको चार्ट में मैच्योरिटी कहाँ पे है, अप ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, एंगल्फिंग बेरिस ऊपर बहुत आई जो हमने इन्फोसिस में देखी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योरिटी कैसे सपोज मान लो पता चले, उनको आंसर वहां पे ही मिल जाएगा कि बस मैच्योरिटी हमें कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, ये अलग अलग चार्ट पैटर्न्स है। तो भाई कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो माला के मन के है, माला के मोती है। ठीक है, सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एक साथ मिलके चार्ट्स बनाते हैं। कभी जैसे कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, वैसे चार्ट्स के भी पैटर्न होते हैं। चार्ट्स के भी पैटर्न होते हैं कि यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया, ये जो है इसने डबल टॉप बना दिया, टॉप 1 और टॉप 2 जो मैंने अब दिखाया आपको। कहीं ना कहीं सपोज डबल बॉटम भी बनता है,
कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर भी बनता है, जो किसने मैसेज में लिखा था हेड एंड शोल्डर। कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि ट्रिपल टॉप भी बनता है, ट्रिपल बॉटम भी बनता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता है। जो मैंने फ्लैग पैटर्न बताया था आपको, फ्लैग पैटर्न भी बनता है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न भी बनता है, एसेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनता है। तो ये कितना आसान है, ये एक ट्रैफिक सिग्नल को समझने जितना आसान। अगर आपको एक ट्रैफिक सिग्नल को समझना आता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट को समझने आता है, तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को समझने में दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको ये समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल। कि भाई लीडिंग इंडिकेटर भी होते हैं, लैगिंग भी होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग भी होते हैं, मोमेंटम भी होते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है? तो भाई फिबोनाची और पिवोट पॉइंट्स आता है। लेगिंग में क्या आता है? तो भाई मूविंग एवरेजेस आती है। ट्रेंड फॉलोइंग में क्या आता है? तो भाई बॉलिंगर बैंड्स और फिबोना एमएससीडी आता है। मोमेंटम में क्या आता है? तो भाई आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स आता है। तो ये सारे जो है सारे कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज आप पंजाबी खाना बनाते हो, और पंजाबी खाना बनाते हो, मान लीजिए आपने मलाई कोफ्ता बना लिया या पनीर कोफ्ता बना लिया, तो पनीर कोफ्ता में अलग अलग चीजें मिलेगी, अलग अलग मसाले हम लोग डालेंगे, जो पूरा सपोज मान लो अपना जो डिश है उसको टेस्ट देंगे। जो अपना पूरा जो मलाई कोफ्ता बनाया, पनीर कोफ्ता बनाया, उसको एक बढ़िया सा टेस्ट देंगे, जायका देंगे। तो हर पर्टिकुलर सपोज जो हम मसाला डाल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, उसका एक अलग रोल है, एक अलग रोल है। तो हर इंडिकेटर जो है, आइदर वो लीडिंग है, लैगिंग है, ट्रेंड फॉलोइंग है या मोमेंटम है, अपना एक अलग रोल इसमें इन्वॉल्व करता है जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। और कहीं ना कहीं वो हमें एक फोरकास्टिंग देता है कि बस ठीक है, ये सारी चीजें हो। जैसे आपकी एक ऑफिस है, ठीक है, आपकी ऑफिस में कोई एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। कोई एक कंपनी रहेगी, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट भी रहेगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट भी रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहेगा, लीगल डिपार्टमेंट भी रहेगा। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक काम है, जो इस कंपनी को एक अच्छी तरह से चलाए। तो यहाँ पे भी जो मूविंग एवरेज है, लेगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग है, मोमेंटम है, वो अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं आपको चार्ट रीडिंग सिखाने में, कि चार्ट रीडिंग कैसे सपोज हम जाने। तो आज एक बहुत ही बढ़िया सा सपोज मान लो कि हम एक इंडिकेटर्स लेंगे, जो आपकी आंखें खोल देगा कि सिर्फ आप उतना करोगे ना, तो भी आप काफी सारे डिसीजन आप अपने हिसाब से ले पाओगे। अगर सिर्फ आप इतना ही करोगे, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बस आपका ये संडे जो है, वो संडे एक बढ़िया संडे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज मान लो कि भी बात करते हैं। चलो, सबसे पहले ये बात करने से पहले बेटर है हम लोग 2 मिनट बातें करें। सर, कैन दिस सिग्नल बी सेड इन द ग्रुप? मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा, कौन सा सिग्नल? ये सारी सपोज मान लो कि भाई चार्ट्स थी वो, जो मैंने आपको बताया, गूगल पे मिल जाएगा सर। ये सारी मैंने गूगल पे ही उठाई उठाई बातें हैं। ठीक है, गूगल पे उठाए उठाए पिक्चर्स है, जिसको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। गूगल से उठाए हुए पिक्चर्स मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फिर भी सपोज मान लो आपको चाहिए, तो मुझे 1 to 1 जो है 1 to 1 मैसेज कर दीजिएगा। सुबह बरवानी जी, ठीक है, अगर आपको 1 to 1 चाहिए तो मुझे सपोज मान लो दे दिए, गूगल कर लीजिएगा। कुछ नहीं, सारी चीजें सपोज गूगल से ली हुई है, बस आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बस वही चीज है। फाइन, तो 1-2 मिनट बातें करते हैं, ठीक है, मैं भी जरा पानी पी लेता हूँ, तब तक आपके कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो। नहीं, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब पे बस बोल सकता हूँ कि लाइव जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि योग आप एक बार प्री मार्केट एनालिसिस मुझे बताएं या मार्केट में एनालिसिस बताएं, या सपोज मान लो कि भाई एवरी इवनिंग जो है ना हम लोग चार्ट का एक एनालिसिस करें। तो एक मैं जिस ग्रुप बनाना चाहता हूँ कि जिसमें हम बोलते हैं कि भाई चार्ट सब कुछ कहता है, सब कुछ कहता है, इसका मतलब क्या कि भाई आज पूरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया, उसके बाद चार्ट ने हमें क्या कहा, आज चार्ट को कैसे प्रिडिक्शन देते हैं,
तो 10-15 मिनट का एक सेशन जो है वो हम ट्राई करते हैं कि सपोज मान लो कि जब भी सपोज 6:30-7 बजे के आजू बाजू एक बार 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट या 20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। आज चार्ट ने हमें क्या सिग्नल दिया, आज चार्ट ने हमें क्या सिग्नल दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोज मान लो कि एक ग्रुप बने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सपोज मान लो कि बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आजकल करता रहता हूँ और वो चालू नहीं हुआ, लेकिन करना है, लेकिन ये करना है। तो गिरिराज जी 100% सपोज मान लो आपका ये सजेशन जो है वो मैंने कंसीडर कर लिया है। ये मेरी ही आलस है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 100% इस मंथ से करेंगे ही करेंगे। भाई और किसी को कुछ क्वेश्चन है या फिर हम लोग डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर जाए? कुछ भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते, हाँ आप कुछ भी स्टॉक्स मुझे दे सकते हो, कुछ भी सर स्टॉक। सर सुन सकते हैं क्या मुझे? हाँ हाँ बोलिए ना मैडम। सर वो आपके एनालिसिस पे वो जी का थोड़ा एनालिसिस किया था मैंने। ओके। सर वो थोड़ा अगर टाइम हो तो अरे देख हाँ सकते अभी हैं। जाते हैं ना, जाते हैं अभी जाते हैं। ठीक है। तो हाँ। हम लोग मैम कहाँ से हैं आप इसमें एक बार बताएंगे? सर मैं बेलगाम कर्नाटका से हूँ। ओके ओके फाइन। सर ठीक है। आपका वो मैंने अकॉर्डिंग टू यू मैंने वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाला और वो आपका फिबोनाची डाला, तो आप अपनी तरफ से एक बार मुझे जी का बाद में एनालिसिस बता दीजिए सर। हाँ हाँ फिबोनाची कैसे आपने डाला? सर वो आप अपने अभी एक इसमें डाला था ना, हाँ लोअर और एक टॉप पकड़ के जो हाँ फिबोनाची हाँ डाला हाँ था, हाँ हाँ हाँ। उसके हिसाब से देखा तो सर ये जी वीकली बेसिस पे 61.8 पे सपोर्ट ले रहा है सर। मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ, ठीक है। हम यस यस सर। जी से ही स्टार्ट करेंगे, जी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको समझा दूँ, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि आपने कहीं भी सपोज मान लो सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये अपने 5 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर गया, अपनी सपोज 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर गया, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा, 200 डेज का सपोज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, ये सारी चीजें जो है ना, तो क्यों 5 डेज ही बोलते हैं, 6 डेज क्यों नहीं बोलते? क्यों 20 डेज ही बोलते हैं, 25 नहीं बोलते, 19 नहीं बोलते? क्यों 50 ही बोलते हैं, क्यों 55, 60, 75 नहीं बोलते? क्यों 200 डेज ही बोलते हैं, क्यों 150 नहीं बोलते, 250 नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर है वो मार्केट जितने दिन चलता है ना, उस हिसाब से फिगर्स आते हैं। कहीं ना कहीं सपोज मान लो ये जो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है, उसके हिसाब से सपोज मान लो ये फिगर्स आते हैं। तो वीकली की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक में 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे। कहीं ना कहीं मंथ की बात करें तो सपोज मार्केट जो है ना 20 डेज चलता है, जितने भी हॉलीडेज है आप निकाल दो, ठीक है, सैटरडे संडे आपने निकाल दिया, 4 या 5 सैटरडे संडे, सपोज कभी कभी 4 हो जाते हैं, मेजोरिटी 4 या 5 होते हैं, ठीक है। और कोई हमारे पब्लिक हॉलीडेज है, मान लीजिए 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, गांधी जयंती आ गया, जो नेशनल हॉलीडेज है जहाँ पे स्टॉक मार्केट बंद रहता है, तो ऐसे हॉलीडेज निकाल दीजिए आप। तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोज 20 डेज चलता है, 3 महीना पकड़ लीजिए, 3 महीना यानी कि 90 दिन, 90 डेज, इसमें वापस सैटरडे संडे और हॉलीडे निकाल दीजिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं 50 डेज चलता है। और 200 डेज जो है यानी कि ये एक साल पकड़ लीजिए आप, जिसमें 52 संडे 52 सैटरडे निकाल दीजिए और पब्लिक हॉलीडेज निकाल दीजिए, जहाँ पे स्टॉक मार्केट नहीं चला, बंद था, हॉलीडे था, तो मार्केट कहीं ना कहीं 200 डेज चलता है। कहीं ना कहीं मार्केट 200 डेज चलता है। तो मार्केट सपोज मान लो 200 डेज चलता है, उसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो एवरेज मिलेगा वो 200 डेज का मिलेगा। हमें जो एवरेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं 200 डेज का मिलेगा। तो 200 डेज का जो एवरेज है, ठीक है, वो हमारा एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट एवरेज होगा, क्योंकि पिछले एक साल का एवरेज जब कोई स्टॉक तोड़ता है और ऊपर आता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा सपोज मान लो मूविंग एवरेज है, कि जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो ये स्टॉक है जिसने 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, वो पिछले कई सालों का आपका जो एवरेज था, इसका जो सपोज मान लो परफॉर्मेंस था, वो इम्प्रूव करके ऊपर की तरफ आ रहा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा, जो अपना 200 डेज का यानी कि पिछले एक साल की एवरेज प्राइस जो है उसको क्रॉस करके जब भी ऊपर जाएगा,
तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। क्यों अच्छा स्टॉक है? क्योंकि प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी अच्छा करेगा। कंपनी कब अच्छा करेगा? जब सपोज कहीं ना कहीं कंपनी इंप्रूव होगा, कंपनी की सपोज प्रोडक्ट अच्छी होंगे, कंपनी मार्केट में स्प्रेड होगा, सेलिंग बढ़ेगी, ये सारी चीजें होगी, ठीक है, तो ही कंपनी अच्छा करेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा करेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके बाइंग बायर्स बढ़ेंगे, रिजल्ट अच्छी आएंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेगा, प्रॉफिट अच्छे होएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो वो कंपनी जो है वो कंपनी कहीं ना कहीं एक बाइंग सेगमेंट्स में आएगी, कहीं ना कहीं वो कंपनी एक बायर सेगमेंट्स में आएगी कि लोग उस कंपनी के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर सपोज मान लो हमें सोचना है तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो स्टॉक अपनी 200 डेज जो है, ठीक है, उसको क्रॉस करके ऊपर निकल रहा है तो एक अच्छा स्टॉक्स है। 200 डेज 50 डेज के स्कैनर्स जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, मार्केट पल्स और समथिंग, उसमें फ्री में मिलते हैं। आप यहाँ पे स्टॉकेज भी आप यूज कर सकते हो, मार्केट पल्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको ये स्कैनर्स जो है वो फ्री में मिलते हैं कि जहाँ पे किसने सपोज मान लो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करके सपोज मान लो ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ क्लोज दिया हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन को देखेंगे या स्टॉकेज यूज करेंगे या मार्केट पल्स देखेंगे, स्कैनर सारे फ्री में मिल जाएंगे। अब जैसे स्कैन करोगे स्टॉक सामने आ जाएंगे कि ये स्टॉक्स जो है इसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस हुआ है। फाइन। एक बार मैंने शेयरिंग हटा दिया, एक बार जैसा आप सर लोगों। हेलो सर, हाँ बोलिए ना सर। इंट्राडे के लिए कौन सा मूविंग एवरेज रखना चाहिए? इंट्राडे के कौन सा? मूविंग एवरेज रखना चाहिए कितने टाइम, बीजीटी में क्या 5 दिन? इंट्राडे के लिए सर 5-8-13 आप देख लीजिए, ठीक है, 5-8-13 देख लीजिए। मैं बता देता हूँ अभी आपको, आप कोई भी स्टॉक मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आपको इंट्राडे के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका रिकॉर्डिंग्स आपको मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है, अगर किसी से मिस भी हुआ है। अच्छा, ये हो गया जिल। मैम देख रहे हैं आप जिल? यस सर। ओके, ये हो गया जिल हमारा। पहले हम लोग वीकली पे देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सपोज मान लो कि भी देखेंगे। ओके, अभी समझ में आया चार्ट का मैच्योरिटी? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि चार्ट का मैच्योरिटी कैसे पता चलेगा, तो बस चार्ट कब मैच्योर हुआ, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो चार्ट कब मैच्योर हुआ वो ऐसे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमें चार्ट में पैटर्न्स समझ में आने चाहिए। ये अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे आपके दो सपोज मान लो अच्छे बढ़िया सा सपोज मान लो टॉप दिख रहे हैं, टॉप 1, टॉप 2। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये डबल टॉप है, डबल टॉप है। यहाँ पे नेक लाइन टूटी, नेक लाइन टूटी, इसका मतलब क्या? नेक यानी कि गला, और लाइन यानी कि इसकी गले की लाइन। अभी इंसान का भी गला कटता है तो आदमी मर जाता है, तो स्टॉक का भी जब नेक लाइन टूटता है स्टॉक मरता है। तो ये क्लियर कट सपोज मान लो यहाँ से वो फॉल हुआ, तो ये जी जो है ये हमें फॉल दिखा रहा है अभी। पहली चीज, यहाँ से वापस बाउंस बैक हुआ। लेकिन समझ में आई बात कि भाई मैच्योरिटी कैसे पता चली, तो कहीं ना कहीं सपोज हमें पता चलता है कि बस ये क्या हो रहा है। अभी वापस वाली बात, ठीक है, पैटर्न जो है, पैटर्न कौन सा सपोज मान लो अभी यहाँ पे एक मिनट है, अभी जो आपने फिबोनाची लगाया था ना वो फिबोनाची देखते हैं कैसे करते हैं। ये डाउनफॉल बाय बीसी, अभी देखो ये क्लियर कट डाउनफॉल है, ये क्लियर कट डाउनफॉल। इसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया जी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर ऊपर की तरफ ए बी सी वापस ये बना नहीं पाया, तो इसका फिबोनाची ऐसे लगेगा। फिबोनाची यहाँ पे ए पॉइंट ये रहेगा मेरा, ए पॉइंट ये रहेगा, बी पॉइंट ये रहेगा। इसने मुझे ये सी बना दिया है क्योंकि ये सी इसमें ये लेवल नहीं पड़ा, नीचे जाएगा। तो फिबोनाची जो है ना, फिबोनाची मैंने आपको क्वेश्चन क्यों पूछा था फिबोनाची कैसे लगाया? फिबोनाची ABCD से लगाते हैं, टॉप और सपोज मान लो बॉटम से नहीं लगाते, ABCD से। ये रिट्रेसमेंट अगर सपोज मान लो एक्सटेंशन दिखा,
यहाँ पे नीचे गया, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ से वापस ब्रेकआउट, तो ए बी सी डी। तो मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन लेना है, फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन मैंने लिया और ये यहाँ से लेके यहाँ से पकड़ा। ओके, तो जी का कहीं ना कुछ मुझे जो लेवल दिख रहा है ना, वो लेवल अभी पहली चीज, ठीक है। वापस जो लोग सपोज मान लो बोलते थे कि बस आप मैच्योरिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे छोटी मछली बड़ी मछली, ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, जो इन्फोसिस में दिखा था वही पैटर्न दिख रहा है, एंगल्फिंग बेरिस, छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी वाली ग्रीन कैंडल, इसके पीछे बहुत बड़ी रेड कैंडल। तो ये क्लियर कट नेगेटिव साइड है। यहाँ पे अभी सब आप ग्रीन कलर और रेड कलर में सपोज मान लो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कलर हावी हो रहा है, ग्रीन कलर है और रेड कलर है, कौन सा कलर बड़ा है, रेड कलर बड़ा है। इसका मतलब क्या, किसका जोर ज्यादा है, सेलर्स का जोर ज्यादा है। बायर्स से सपोज मान लो सेलर्स लोग जो है वो ज्यादा सपोज मान लो अवेलेबल है, बायर्स से सेलर्स अवेलेबल ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है। सेंटीमेंट नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, सेलर्स लोग ज्यादा है, सेलर्स लोग ज्यादा है इसका मतलब क्या है, प्राइस गिराने की सपोज मान लो कि वो बात करें, प्राइस गिराने की वो बात करेंगे। तो अगर टॉप पे हमें ऐसा कोई पैटर्न मिलता है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट मैच्योरिटी दिखाता है, स्टॉक की मैच्योरिटी दिखाता है, पहली चीज। तो ये हमें समझ में आ गया। ओके, अभी इसके प्रोबेबल लेवल कौन से हो सकते हैं, जी गिरेगा तो कितना गिर सकता है, पहली चीज। अभी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देख के गिरावट वाली बात लग रही है, ये हमें मैच्योरिटी यहाँ पे दिख चुकी थी। वापस सपोज मान लो यहाँ पे नीचे आया, इसके बाद वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, ठीक है। अभी पहला इसका सपोर्ट ये दिख रहा है हमें 220, पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है 220 से ये ऊपर जाए, एक बाउंस बैक ले सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसका यहाँ से ही वो ऊपर गया था। ये यहाँ से देखो रेड कैंडल यहाँ से जो है, यहाँ से पूरा बेरिश सिनारियो था और इस लेवल से ग्रीन कैंडल मिला और ऊपर गया। तो वापस सपोज मान लो कि ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वो ऊपर बाउंस बैक करने की संभावना रखता है। तो ये 220 जो है, ठीक है, 220 रुपए एक इसका पहला सपोर्ट बन सकता है, पहली चीज। वापस थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, जो पैटर्न यहाँ पे बना था, बड़ा वाला सपोज मान लो छोटा वाला ग्रीन कैंडल, उसके पीछे बड़ा वाला जो है वो रेड कैंडल, वो ही चीज यहाँ पे बन रही है। छोटा वाला ग्रीन कैंडल, उसके पीछे बड़ा वाला रेड कैंडल, छोटा वाला ग्रीन कैंडल, इसके पीछे बड़ा वाला रेड कैंडल। पर समझ में ना आए तो और जूम करता हूँ, अभी समझ में आ रहा है। ये सिनेरियो यहाँ पे जो हुआ था वो ही सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। अभी जब ये सिनेरियो हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, तो जब वापस सपोज मान लो ये सिनेरियो हो रहा है तो क्या हो सकता है, ये संभावना है कि मार्केट गिर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होगा कि हिस्टोरिकल डेटा है उसका एनालिसिस करके फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना। तो वापस यही चीज हो गई कि भाई इसका पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, पहला सपोर्ट इस लेवल पे कहीं पे आ सकता है, पहली चीज, ठीक है, ये लेवल पे आ सकता है। ये जो ग्रीन कैंडल बना था ना, ये जो ग्रीन कैंडल, ठीक है, इस लेवल पे आ सकता है। अगर ये टूटा, अगर ये टूटा तो वो कहाँ पे जा सकता है, मान लीजिए ये लेवल टूटा, ये लेवल जो है ये इसका एक अप्रोक्सीमेटली डिमांड जोन बन सकता है, क्योंकि इस एरिया से चीजें ऊपर गई। अगर ये लेवल टूटा तो फिर ये लेवल पे आ सकता है। यहाँ से बहुत बड़ी बुलिश कैंडल मिली थी छोटी छोटी के बाद, तो हमें इसका ओपनिंग पकड़ना है कि इस ओपन कैंडल जो है वो फिर 182 के आज सॉरी हाँ 182 जो है 182 के आजू बाजू हमें वापस दूसरा सपोर्ट मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिनेरियो कौन सा था, बेरिश सिनेरियो। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल या छोटी छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद दोबारा वापस बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिली। उसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया, ये जो ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ था ना, वो एरिया पे लोग कॉन्फिडेंट है बाइंग के लिए। तो ये हमारा डिमांड जोन जो है
वो बन सकता है। तो ये एरिया पे अगर ये एरिया टूटा तो ये एरिया से बाउंस बैक हो सकता है। तो पहला बाउंस बैक यहाँ से, दूसरा बाउंस बैक यहाँ से। समझ में आया मैडम? जी सर, जी सर। ठीक है, या ओके। थैंक यू अभी सर। हाँ, अभी मैं आपको मूविंग एवरेज का ना, मूविंग एवरेज का चमत्कार दिखाता हूँ। सर बोलिए ना सर। हेलो। जो रिट्रेसमेंट लगाया है हाँ, नहीं रिट्रेसमेंट नहीं ये लगा है। कहाँ से लग सकता सॉरी, है? ये जो यहाँ पर है जो डोजी बना हुआ है जो सबसे बड़ी कैंडल सर आवाज टूट रही है। ग्रीन। ये हेलो, बोल, हाँ बोलिए ना, ये बोल रहे हो? यहाँ पे भी बना है। ये वाली नहीं सर, ओ जहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल है ग्रीन वाली सबसे नीचे में। ये हाँ 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 हाँ। हम्म। तो ये नहीं बनता ऊपर के लिए। सर आवाज कट रही है आपकी, आप क्या बोलना चाहते हो? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपने फिबोनाची जो यूज किया था हम्म, तो ये डोजी कैंडल से लोअर से हाई नहीं बन सकता क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सपोज मान लो मैं यहाँ से अगर लूँ ना, मैं फिबोनाची जैसे यहाँ से लेके यहाँ ऐसे लूँ ना, तो ये हाँ ऐसे सपोज मान लो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि ऐसे सपोज मैं लूंगा ना, तो क्या होगा कि बस पहले चलो आपका इक्वेशन क्लियर कर देता हूँ। मुझे फिबोनाची दो टाइप पे लेने हैं। एक को लेना है मुझे सपोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और एक लेना है मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, अगर तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत भी सपोज फिबोनाची का नॉलेज है तो मेरे लिए मान लीजिए ये ए हो गया, ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया। ठीक है, और ये मेरे लिए प्रोबेबल सी था। मान लीजिए ये प्रोबेबल मेरे लिए सी था, और ये फिर सपोज मान लो ऊपर जाके कहीं पे डी बनाएगा। अभी ये सिनारियो में होगा क्या? ये सिनारियो में होगा क्या कि इसने ए बनाया, फिर बी बनाया, ठीक है, फिर सी बनाया यहाँ पे, और उसके बाद डी बनाने से पहले ही सपोज मान लो ये यहाँ पे मैच्योरिटी दिखा के चला गया। यहाँ पे डी बनाने से पहले इसको ऊपर जाना चाहिए था, और उसके बाद सपोज मान लो मैं बताऊं कि भाई ये कहीं पे डी जाएगा, यहाँ पे ही इसने मैच्योरिटी दिखा दी। तो यहाँ पे इसने मैच्योरिटी दिखा दी, तो मतलब क्या हुआ, मेरा ये बन गया, ए बी ये बन गया। इसको मैं फिबोनाची से देखूं तो सपोज ये मेरा प्रोबेबल सी बनेगा। जैसे ही सपोज मान लो ये मेरा लेवल टूटेगा तो ये मेरा कंफर्म सी बन जाएगा। तो उसके बाद मैं कहीं पे ए और बी को सपोज मान लो कनेक्ट करके नीचे जो है वो लेवल्स देखूंगा कि डी मुझे यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। ओके सर, ये फ्रेश सेलिंग आई है इस वजह से? सॉरी, फ्रेश सेलिंग आई है इस वजह से? नहीं फ्रेश सेलिंग सपोज मान लो देखा जाए तो यहाँ पे सपोज सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। सेंटीमेंट क्यों नेगेटिव हो चुका है? एक एंगल्फिंग बेरिस यहाँ पे दे दी है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट को या जी को ऊपर जाना चाहिए था ये लेवल को तोड़ने के लिए, लेकिन इसने यहाँ पे ही अपना सपोज बता दिया कि बस मैं तो यहाँ पे ही आके अभी नीचे गिर रहा हूँ। तो ये यहाँ से ही सपोज नीचे गिरावट दे दी। अभी यहाँ पे सपोज मान लो क्लियर कट जो है एंगल्फिंग बेरिस बना दिया है। तो ये लेवल आने का पूरा संभावना बन सकता है, और अगर ये टूटा तो उसके बाद नीचे यहाँ तक गिर सकता है। ये गिरा तो यहाँ तक गिर। ओके सर। ठीक है, अभी इंट्राडे का किसने बताया था? मैंने पूछा था मूविंग एवरेज में, इंट्राडे में मूविंग हाँ एवरेज चलो कैसे चलो बने? चलो, आप मुझे बताइए कौन सा स्टॉक पे देखना है? बैंक निफ्टी में लगाओ ना सर, बैंक अरे साहब क्या बैंक निफ्टी, जो सपोज सबसे वॉलेटाइल है ना, सब उसके ऊपर ही सपोज आप जा रहे हो। मैं बैंक निफ्टी ही करता सर। अरे ऐसा है क्या? निफ्टी बैंक का कहाँ गया? देखो निफ्टी अगर सपोज आप इंट्राडे में लगाओ तो निफ्टी 5 मिनट पे, बैंक निफ्टी 5 मिनट पे ही देखना है। 15 मिनट पे आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट। हाँ, तो निफ्टी करना है तो 15 मिनट, बैंक निफ्टी करना है तो 5 मिनट, पहली चीज। लेकिन मैं बैंक निफ्टी नहीं करता, क्लियर कट बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी को मैं बिगड़ा हुआ बच्चा ही बोलता हूँ कि बस इसको हम सपोज कैसे भी करके सपोज कंट्रोल करना चाहें तो भी वो बिगड़ा हुआ बच्चा कंट्रोल नहीं होगा। नहीं होता सर, ठीक है, बरोबर, राइट बात है। हाँ, तो इसको मैं बिगड़ा हुआ बच्चा बोलता हूँ, तो वो मेरे कभी भी रडार में भी नहीं होता, मैं देखता तक नहीं। ठीक है, आपने पूछा है तो आपके हिसाब से मैं बोल देता हूँ।
तो अगर सपोज मान लो 5 मिनट का मैं चार्ट लगाऊं और मैं आपको ना ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको मूविंग एवरेज पकड़ना है, सिंपल मूविंग एवरेज पकड़ना है, ऐसा ही है, सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर आप सिर्फ MOV पकड़ लीजिए, आ गया मूविंग एवरेज। 3 बार सपोज मान लो आपको करना है, 3 बार, 1 2 3 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ऐसे एक ब्लू लाइन आपको मिल जाएगी, ब्लू लाइन मिल जाएगी। यहाँ पे 3 चीजें अवेलेबल है, आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे 5 कर देना है, साइड में जाना है, यहाँ पे आपको इसको ब्लू कर देना है, और ये सब पे काम आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, ये सब पे काम आएगा, ये जरूरी नहीं है कि इंट्राडे में काम आए, या आप वीकली पे लगा लो, डेली पे लगा लो, ठीक है, ओवरली पे लगा लो, कोई भी स्क्रॉप पे लगा लो, किसके ऊपर भी आप लगा लो, ये गुरु मंत्र समझ लीजिए मेरे एंड से। ये हो गया ब्लू, एक इसको आप ऑरेंज कर दीजिए, और यहाँ पे जो 5 है, जहाँ पे 9 है, उसकी जगह पे आप 8 कर दीजिए। इसका सेटिंग्स मैं आपको चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अभी आपका 8। ये आपका लास्ट पार्ट है वेबिनार का, मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा वाला जो है, यहाँ पे 1 3 13 कर दीजिए, ठीक है। स्टाइल में यहाँ पे आपको रेड कर दीजिए इसको, और थिक कर दीजिए। 5 8 13 5 8 13, 5 8 13 क्यों? क्योंकि 5 8 13 फिबोनाची नंबर है। तो ये पूछे 5 8 13 ही क्यों, तो बोलो भाई वो फिबोनाची नंबर है, ठीक है, बस बात खत्म हो गई। तो फिबोनाची क्या है वो पूरा अलग से कभी इसको समझाऊंगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि चीजें 5 8 13 जो है वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपको कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे 5 8 13 जो है वो 5 8 13 सपोज मान लो टूटा, ये 5 8 13 टूटा, यहाँ पे आपको ये 5 8 13 ये पॉइंट पे टूटा, तो ये एरिया पे आपका कहीं ना कहीं सपोज सेल जाएगा, ये एरिया पे कहीं ना कहीं आपका बाय जाएगा, ये एरिया पे कहीं ना कहीं आपका बाय जाएगा, ये एरिया पे कहीं ना कहीं आपका सेल जाएगा, यहाँ पे आपका बाय आएगा। तो 5 8 13 भी आप लगा सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 1। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ज्यादा सपोज मान लो नहीं जाना है वरना आपके स्टॉप लॉस बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे 5 8 13, ठीक है। तो ये 5 8 13 देखो यहाँ पे आपका बाय बनता था, ये एरिया पे आपका बाय बनता था, ये एरिया पे आपका सेल बनता था। सर एक बार ये 5 8 13 का गणित बताओ ना सर, सॉरी, मैथमेटिक्स। 5 8 3 5 8 13 जो है ना वो फिबोनाची नंबर है, फिबोनाची नंबर है 5 8 13। अभी सपोज मान लो 5 8 13, ये आप कहीं पे लिख लीजिए 5 8 13। एक और आपको गुरु मंत्र देता हूँ, एक और आपको गुरु मंत्र देता हूँ। अगर 5 8 13 में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 8 निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए, और 13 जो है ना 13, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 20 कर देना है, या 21 कर देना है, 20 कर देना, मर्जी आपकी। ओके, अभी ये क्या हो गया, अभी ये क्या हो गया, 5 8 13 की जगह पे 5 20 हो गया, 5 20 हो। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मूविंग एवरेज में 5 यानी कि वीकली और 20 यानी मंथली, जो मैंने समझाया था। तो 5 और 20 का जहां पे भी आपको क्रॉसओवर मिल रहा है वो आपका बाय और सेल सिग्नल बनेगा। राइट। ये आपका 5 और 20 का क्रॉसओवर, 5 यानी वीकली, 20 यानी मंथली, जहां पे भी ब्लू लाइन क्रॉस करके यानी कि 5 का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको बाय बनेगा, यहाँ पे आपका सेल बनेगा, यहाँ पे आपका सेल बनेगा। जब तक चीजें 20 की लाइन के नीचे है तब तक ये सेल में ही है, जब तक सपोज ये 5 लाइन 5 के ऊपर है वो बाय में ही है। अभी अगर हम देखें तो अगर ऐसा कोई सिनारियो आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, दिन में कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए तो आपका दिन सुधर जाएगा, दिन में कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए तो आपका दिन सुधर जाएगा। राइट सर। दिख रहा है, जब तक सपोज ये 20 का जो ना, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, तो जब भी सपोज मान लो ये जा रहा है, जब भी ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, 20 का जो एरिया रहेगा ना, 20 का जो एरिया वो आपके स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 20 का जो वैल्यू रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही सपोज मान लो कि भाई यहाँ से इसने 20 का वो क्रॉस कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखिएगा, मजा आएगा। 5 20 5 20 और 5 20 जो है ना, मैं तो बोलूँ 5 8 13 भी छोड़ दीजिए, 5 20 पकड़ो, ठीक है। दोनों में से आप बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग कर लीजिए 5 8 13 और 5 20, ठीक है।
जो आपको सही लगे, दोनों ही सही चलते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और दूसरा और इसके साथ दूसरा इंडिकेटर नहीं है ना लगाने का सर? सॉरी, दूसरा इंडिकेटर नहीं है ना कौन सा लगाने का इसके साथ? जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ मूविंग एवरेज पे ही बात करोगे ना तो भी चलेगा। और सपोज मान लो एक चीज आप देख लीजिएगा, अगर आप ये पूछ रहे हो मुझे, ठीक है, तो मैं आंसर भी दे देता हूँ। अगर चाहे तो आप MACD लगा सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप MACD लगा सकते हैं। अभी MACD और पर्टिकुलर सपोज मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, MACD में दोनों की दोनों लाइन, सेटिंग्स में जाना है और थोड़ा सा सपोज मान लो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक हो गया। ओके, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी टाइम फ्रेम हो, भले ही 5 मिनट हो, MACD दोनों की दोनों लाइन जो है ना, सिग्नल लाइन और MACD लाइन, अगर सपोज मान लो ये 0 लाइन से नीचे है या हिस्टोग्राम से नीचे है ना, तो इस सिनारियो में कभी भी बाय कॉल प्लान मत कीजिएगा। जब भी 2 लाइन MACD की ये 0 लाइन जो है, या जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम के नीचे है, उस सिनारियो में भले ही मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर मिल जाए, बाय कॉल प्लान मत कीजिएगा। वो फेक मूव है, वो फेक मूव है, वो धोखा देगा आपको। सर राइट, ये बहुत बार हुआ मेरे साथ। हाँ, बहुत, भले ही सपोज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिल जाए, ये जो है MACD जो मैंने बताया था, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। बोलिंगर बैंड्स और MACD ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जब तक सर मेरा इसे जब तक सपोज ये दोनों लाइन MACD की 0 लाइन से नीचे है, तब तक डाउन ट्रेंड है। तो कहीं पे आपके ऊपर सिग्नल मिल रहा है, मूविंग एवरेज भले ही क्रॉसओवर दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें नहीं सपोज मान लो एंट्री लेनी है, कहीं ना कहीं आप धोखे में फंसोगे। स्विंग ट्रेडिंग में भी यही रखना है सर। स्विंग ट्रेडिंग भी आप चाहो तो सपोज मान लो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो है ना, स्विंग ट्रेडिंग में आप देखा जाए ना, एक मिनट है सर, काफी सारी वॉइस आ रही है। स्विंग ट्रेडिंग के पैरामीटर्स काफी अलग अलग है। स्विंग ट्रेडिंग जो ना, स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ कैंडलस्टिक्स पे नहीं होगा, एडवांस चार्ट्स में जाना पड़ेगा, इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स लगाने पड़ेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स लगाएंगे, वो सारे स्टॉप लॉस सब कुछ सपोज मान लो हमें बताएगा। तो ये बहुत बहुत आसान है, 1 2 3 हमें सपोज कैसे सीखना है, कैसे सीखना है। तो जो अगर आप एज ए एजुकेशन सपोज सीखना चाहे स्टॉक मार्केट को, ठीक है, तो वो 2 दिन वाली बात नहीं होगी। मेरे जो कोर्सेज रहते हैं वो सारे मंथ के रहते हैं, 2 महीने के रहते हैं, 3 महीने के रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नंबर 1 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के, कैसे सपोज मान लो देखे। सेकंड आएगा हमारा चार्ट पैटर्न्स, थर्ड आएगा हमारा इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। ठीक है, ऐसे स्टेप्स में हमें जाना है। जैसे सेमेस्टर होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मैं डायरेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर नहीं सिखा सकता। तो जो लोग फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, जो लोग इसको एजुकेशन से सपोज मान लो सीखना चाहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट एक एजुकेशन है, ठीक है, ये सीखने वाली बात है, ठीक है, तो वो आराम से ऐसे सपोज मान लो देख सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सपोज कहीं ना कहीं डोजी देखा कि भाई देखो ये न्यूट्रल कैंडल आ गई है, डोजी कैंडल आई है। डोजी कैंडल क्या, वो ऑलवेज सपोज मान लो न्यूट्रल बताती है, बस यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हो चुका है। आज हमने डबल टॉप देखा कि भाई डबल टॉप क्या है, इन्फोसिस में डबल टॉप था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गिरावट आई, नेकलाइन टूटी, इसका मतलब क्या, गला कटा। गला कटा इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने 520 का मूविंग एवरेज देखा, 5-8-13 का मूविंग एवरेज देखा, बैंक निफ्टी के ऊपर देखा। और आप कहीं पे भी ये मूविंग एवरेज लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी पे लगाना है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। आपको एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेंगे, 5-8-13 और 520 आपको एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे। ठीक है, संडे है, कहीं पे भी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मजा आया या नहीं आया, मुझे एक बार ये बताओ। ऐसा ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मजा आ गया, आंखें थोड़ी खुल गई मेरी आज। एक बार मजा आ जस्ट गया सर, बहुत अच्छा सर। आप ये क्रैश कोर्स रखो यार। ओके, तो ये एजुकेशन है, देखो ये एक एजुकेशन है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। 2022 में हम लोग सोचे कि बस चलो मुझे 2023 में क्या बनना है, ठीक है, तो 2023 में हमें क्या बनना है ना, वो 2022 में हमें सीखना पड़ेगा। 2022 में सपोज मान लो कि बस पर्टिकुलर हमें सीखना पड़ेगा कि मैं 2023 में मुझे क्या करना है। 2023 की जो कैलकुलेशन है ना, वो 1 जनवरी 2023 को नहीं करनी है,
और 2022 को करनी है कि मेरा अगला वर्जन जो है वो 2023 में क्या होगा। आपको मालूम है ये नोकिया है, सॉरी ये सैमसंग है, या सपोज मान लो कोई भी लीडिंग मोबाइल कंपनी है ना, उसके वहां पे आने वाले 3 या 4 साल में कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं ना, वो आज से तय है और वो इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है। वो मॉडल अभी बन रहा है, वो डेवलपमेंट चल रहा है, भले ही वो 4 साल के बाद लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसका जो है ना प्रिपरेशन अभी से सपोज चालू है। तो मेरे 3 टाइप के कोर्स चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि एकदम बेसिक वाला चीज है कि जो फ्रेशर्स के लिए है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें वाई एनालिसिस क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, डाउ थियरी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स जो हमने डिस्कस किया वो, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि डिमांड सप्लाई जोन क्या है, ट्रेंड लाइन सपोज कैसे सपोज मान लो ड्रॉ करना है। जो फिबोनाची में क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। और हाउ टू अंडरस्टैंड ग्रीड, फियर, सेंटीमेंट एंड साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कि सेंटीमेंट कहाँ पे सपोज मान लो चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें एजुकेशन में आएगी, ठीक है, ये सारी चीजें एजुकेशन पे आएगी। ये 2 दिन वाली जादुई छड़ी नहीं है, आपको मुझे 2 महीने देना पड़ेगा। उसके बाद आता है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस यानी कि जो भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई 5-20, 5-8-13 मैंने MACD दिखाया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दिखा दिया, लेकिन MACD का लॉजिक क्या है, MACD लाइन क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, वो मैं क्या कहता है, तो ये सारी चीजें आएगी एडवांस में। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर कैसे एडवांस देखना, की फी कितनी है सर? सॉरी एडवांस की फी कितनी है? सर अभी बता देता हूँ सर, बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड बॉलिंगर बैंड्स क्या है वो मैं देखना है, MACD क्या है वो देखना है, हाउ टू यूज स्टोकेस्टिक्स क्या है, DMI क्या है, स्ट्रेटेजी क्रिएशन एंड बैक टेस्टिंग, यानी कि सपोज मान लो कि बस मुझे किसी ने पूछा कि बस आप इसमें क्या, आपका क्या राय बनता है, तो राय मेरा नहीं बनता है सर, राय अब अपना अपना आप खुद बनाओ। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे स्ट्रेटेजी सपोज क्रिएट करनी है, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड्स, MACD, स्टोकेस्टिक्स, DMI सबको साथ में मिला के पंजाबी खाना कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसका इस्तेमाल करके एक अच्छा सा डिश कैसे बनाना है, उसका नाम है स्ट्रेटेजी क्रिएशन और बैक टेस्टिंग। और हाउ टू सिलेक्ट और द पिकअप द स्टॉक, यानी कि ये सारा सपोज मान लो कि बस स्टॉक का एनालिसिस करके निफ्टी 50 या निफ्टी 100 स्टॉक्स है, उसमें से कैसे हम अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करें, तो वो आएगा हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। और उसके बाद मेरा एक रहता है स्विंग ट्रेडिंग, जो जगप्रीत जी बोल रहे थे ना फिबोनाची और स्विंग सीखना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में अलग पैरामीटर्स होते हैं। मैंने बार बार आपको गैप बताया, देखो मैं डर रहा हूँ, मैं चार्ट से डर रहा हूँ, चार्ट से डर रहा हूँ, गैप आया उसके बाद गिरा, गैप आया उसके बाद गिरा, गैप आया उसके बाद गिरा, तो गैप अप ओपनिंग तो अच्छी बात है, गैप अप ओपनिंग तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी अच्छी बात भी नहीं है। अगर वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं होगा तो इतना गिरेगा ना कि सारा का सारा सपोज मान लो पिछला जो जितना भी ऊपर की तरफ अप ट्रेंड आया था सारा धुल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो मैं जो बोल रहा था बार बार अपने क्लासेस में कि बस मुझे चार्ट डरा रहे हैं, मुझे चार्ट डरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे गैप दिख रहे थे कि ये गैप्स खुले हैं, ये गैप्स खुले हैं, ये गैप्स खुले हैं, तो शायद फील हो सकते हैं। तो ये पूरा स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि क्लियर कर देखा जाए तो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग, भाई स्विंग कैसे चलता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्विंग, अंडरस्टैंड द स्विंग का मतलब क्या होगा, स्विंग में भी लाइफ साइकिल होता है कि स्विंग चालू हुआ, उसके बाद सपोज मान लो कि मैच्योर हुआ, ग्रो हुआ, उसके बाद मैच्योर हुआ और उसके बाद खत्म हो गया। जैसे समुद्र की लहर धीरे 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 सपोज मान लो कि भाई पर्टिकुलर बनती है, उसके बाद बड़ी सी लहर आ जाती, फिर बड़ी सी लहर किनारे तक आके फिर धीरे 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 वापस सपोज मान लो आके वापस पानी में चली जाती है। तो वो क्या था, स्विंग का साइकिल था कि लहर का बनना, बड़ा बनना, उसके बाद किनारे तक आना, उसके बाद वो वापस सपोज मान लो समुद्र के जो उसका बीच रहता है वो बीच पर जाना और वापस सपोज मान लो खत्म हो गए वापस समुद्र के पानी में मिल जाना। तो वो पूरा स्विंग का लाइफ साइकिल। फिर यूज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची अप ट्रेंड एक्सटेंशन, दोनों में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों। एंड व्हाट इज द गैप, अंडरस्टैंडिंग द गैप, डिफरेंट टाइप ऑफ गैप्स एंड इट्स इफेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, गैप अप ओपनिंग तो अच्छा है, गैप अप तो ओपनिंग तो अच्छा है यार, गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन सर गैप अप, गैप हाँ अप होता है, गैप डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, ये सब एसएल मार जाता है। हाँ सर, वो कहीं ना कहीं आपका थियरी जो है ना, थियरी समझ में आएगा ना आपको कि भाई आपका कैंडलस्टिक हुआ, उसके बाद गैप
सस्टेन हुआ या नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस सपोज मान लो ट्रेल हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी चीजें कैंडलस्टिक्स पे ही पता चलेगी। तो कहीं ना कहीं सपोज ये देखा जाए तो ये मेरे छोटे छोटे कोर्सेस है, ठीक है। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ये मैं सिर्फ सैटरडे और संडे लेता हूँ, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स के लिए यानी कि सैटरडे संडे, जैसे सपोज आज मैंने आपको 2 घंटे सपोज हमने ऑनलाइन वेबिनार्स लिया, तो ये 2 घंटे का वेबिनार था। वैसे ही सपोज मान लो 1 महीने 15 सेशंस ऐसे होंगे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के, जहाँ पे चार्ट को कैसे समझना है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका फीस है 3999। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जिसका फीस है 7999, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20+ सेशंस रहेंगे और ये 2 महीने का कोर्स है, और हर मंगल बुध और शुक्र, सॉरी सोम बुध और शुक्र हम लोग मिलेंगे, यानी कि वीक में 3 बार रहेगा, लगातार 2 महीने तक रहेगा, जिसका फीस जो है वो 7999 है। और 7999 भी आपको 2 पार्ट्स में देना है, अब भी ऑन द स्पॉट नहीं देना है। पहली चीज 7999 मतलब मान लीजिए यानी कि 8,000 रुपये, यानी कि 4000 रुपीज फर्स्ट मंथ में देना है, 4000 रुपीज सेकेंड मंथ में देना है, कि ये 2 महीने का कोर्स है, लाइव कोर्स है, जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही बात करेंगे। और पर्टिकुलर सपोज मान लो कि भैया आपको सोम बुध और शुक्र जो है हम लोग मिलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप एनालिसिस वापस 2 महीने का कोर्स है, जिसमें मंगल गुरु शनि सपोज हम लोग चालू करेंगे, और मंगल गुरु शनि जो है वो होगा 9999, यानी कि 10,000 रुपये फीस है। 2 पार्ट्स में देना है, एक साथ नहीं देना है, यानी कि पहले महीने 5000 रुपीज और सेकंड मंथ में 4999 देना। ये सारी चीजें आज से कल से चालू नहीं हो रही है, 20 तारीख से हो रही है, यानी कि अगले सोमवार से हो रही है। अगले सोमवार से इसलिए हो रही है कि मेरे जो 2 बैच चल रहे हैं वो अगले सोमवार को, यानी कि इस शनिवार को खत्म हो रहे हैं। इस शनिवार को खत्म हो रहे हैं, अगले सोमवार को सपोज मान लो हमें ये चीज जो है वो स्टार्ट करनी है। अभी सपोज मान लो कुछ नहीं देना है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है सिर्फ 500 रुपीज से अपना सीट बुक करवा सकता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मेरे बैच में मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 10 पार्टिसिपेशन ही रहते हैं, यानी कि मैं ज्यादा सपोज मान लो कि वैसे कितने लोग आ गए मुझे भी मालूम नहीं है, तो ऐसा सपोज मान लो नहीं होता कभी भी। 10 या 10 से कम लोग होते हैं मेरे वहां पे, 10 या 10 से कम लोग होते हैं। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ, आपको ये वेबिनार अच्छा लगा कैसा लगा, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सपोज मान लो पोल कर सकते हैं कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, या सपोज मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अभी कोई फीस आपको देना नहीं है, अभी सिर्फ आपको फीडबैक देना है कि आपको ये पोल या वेबिनार कैसा लगा, पहली चीज। सेकंड, अगर आप इसमें अगर जुड़ना चाहें तो बेसिक, एडवांस और स्विंग ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका फीस आपके सामने है। फीस जो है फीस आपको एक पार्ट में नहीं देना है, 2 पार्ट्स में देना है। सिर्फ और सिर्फ सपोज मान लो ये जो बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, जिसका फीस सिर्फ जो है 3999 है, वो ही आपको एक साथ देना है, वो ही एक साथ देना है, क्योंकि वो छोटा सा फीस है। वो भी अभी आप 500 रुपीज से बुक करवा सकते हो, रिमेनिंग पार्ट्स आप जब भी ज्वाइन करो तब देना है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, और सपोज मान लीजिए कि भाई पर्टिकुलर जो है स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप थियरी, जिसका फीस ऑलमोस्ट 8000 रुपीज और 10,000 है, यानी कि 7999 और 999 है। अभी नहीं देना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सपोज मान लो आपको अगर आप इंटरेस्टेड है तो 500 रुपीज से बुक करवा सकते हो। 10 पार्टिसिपेशन ही सपोज मान लो एक बैच में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और जब भी आपका कोर्स स्टार्ट होगा तब पहले महीने में यानी कि जून में आपको 5000 रुपीज देना है, और जुलाई में आपको 4999 देना है, ठीक है। तो जो सेमिस्टर रहता है ना, ये पहला सेमिस्टर, दूसरा सेमिस्टर, तो हर सेमिस्टर की एक फीस रहती है। तो मैं भी अपना सपोज फीस जो है वो सेमिस्टर वाइज लेता हूँ, कि भी पहले मंथ में सपोज आपका 50% आएगा, दूसरे मंथ में आपका 50% आएगा। और जिसको भी ऐसा चाहिए कि बस पर्टिकुलर सपोज मान लो कि भाई मेरे कोर्सेज जिसने सपोज किए उसके आप फीडबैक दे दो, ठीक है। तो मैं मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स हैं, मैं यहाँ पे लगाना भी चाहता था कि बस पर्टिकुलर सपोज मैं कुछ फीडबैक बताऊं, लेकिन जगप्रीत जी मिल गए या हेम जोशी साहब भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उन वो लोग मेरे से करीबन जगप्रीत जी करीबन 1.5 साल से जुड़े हुए, हेम जोशी साहब इस साल जुड़े मेरे से, ठीक है। तो एक बढ़िया आई ओपनर सीरीज रहेगा आपका, वो क्लियर कट सपोज मान लो मैं आपका अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ। और कितने लोगों ने पता नहीं मैंने कितना ये कौन सा वेबिनार है और कितना वर्कशॉप मैंने किया मुझे याद नहीं है, ठीक है। एवरी संडे कोरोना टाइम पे मेरा वेबिनार रहता था,
सर्विस टू सोसाइटी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सुना, करीबन 8,500-9 हज़ार लोगों ने मुझे सुना 4-5 महीने में। तो ऑलवेज सपोज कोरोना टाइम पे लॉकडाउन था, अभी थोड़ा कम हो रहा है, सपोज मान लो लोग जो है वो बाहर निकले हुए, लेकिन लॉकडाउन था तो मेरा कोई बैचेस जो है ना वो करीबन 400-500 लोगों से कम नहीं जाता। कोई भी वेबिनार था वो ना 400-500 लोगों से मिनिमम सपोज मान लो उतना होता था। इस बार भी 200 प्लस रजिस्ट्रेशन थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग कम है। तो आपको ये कैसा लगा, आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा, आपको मेरी भाषा समझ में आई या ना समझ में आई, मेरे समझाने का सपोज तरीका जो है वो इजी है या नहीं है, तो आप कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ऑलरेडी नंबर आपके पास है 815330 वाला। एक बार मैं वापस सपोज मान लो सबको अपना नंबर दे देता हूँ, एक ही मिनट। ये मेरा 1-to-1 व्हाट्सएप नंबर है 8153071479। बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। हाँ, टाइमिंग की जो बात हो रही है, टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग जो रहेगा इसका कुछ सैटरडे संडे जो है, सैटरडे संडे रहेगा। सैटरडे रहेगा करीबन सपोज मान लो शाम को 7 से 9 सैटरडे रहेगा। ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए है, ठीक है। सैटरडे रहेगा 7 to 9, सैटरडे संडे रहेगा, ठीक है। संडे रहेगा 10 से सपोज मान लो 10 से 12, और संडे रहेगा 10 to 12। बाकी जो रेगुलर है सोम बुध शुक्र और मंगल गुरु शनि, ठीक है, जहाँ पे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और सपोज मान लो स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप थियरी रहेगा, उसका टाइमिंग फिक्स ही रहेगा 9:15 रात को। 10:30 या 10:45 हो सकता है, ठीक। ये रात को रहेगा, क्लियर कट 9:15 से 10:30 या 11:15 भी हो सकता है। तो बेसिक जो है वो रहेगा हमारा कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए सैटरडे और संडे 2-2 घंटे के सेशंस रहेंगे। और सपोज ये जो है सोम बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, क्योंकि हम हल अल्टरनेट डेज पे बात करेंगे, उसका टाइमिंग रहेगा हमारा पर्टिकुलर 9:15 से 10:30 बजे। थियरी के साथ साथ जो चीजें हम सीख रहे हैं वो सारी चीजें लाइव चार्ट्स पे देखेंगे। लाइव चार्ट्स पे देखेंगे इसका मतलब क्या होगा कि बस आज हमने जो सीखा, ठीक है, अभी वो आज पे ही हम लोग अप्लाई करते हैं। आज ही सपोज मान लो कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि बस कहीं ना कहीं सपोज आप मुझे स्क्रिप्ट दोगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज का ऐसा है, कि हमने जो थियरी पढ़ी, हमने जो एमएसडी देखा या बॉलिंगर बैंड देखा, आज हमने सपोज मान लो कि ये यहाँ पे इसने सिग्नल दिया था, तो कल जो है, कल सपोज आप वो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कल हमने ये देखा हुआ था। तो जो कुछ भी हम बात करेंगे वो क्लियर कट प्रैक्टिकल करेंगे। पहली चीज प्रैक्टिकल चार्ट्स पे करेंगे, एक्चुअल चार्ट्स पे करेंगे। भले ही मार्केट ना चल रहा हो, लेकिन अगर आप बोलोगे कि अभी आज का चार्ट मुझे निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या कोई भी स्क्रिप्ट का पकड़ लो, ठीक है, उसके ऊपर हम करेंगे। ये किसके ऊपर लागू हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सब पे अप्लाई हो सकता है, सब पे अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बस पर्टिकुलर सपोज ये स्टॉक पे, ये इंडाइसिस पे, ये करेंसी पे, ये कमोडिटी पे, इसके ऊपर भी आप चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हो। कमोडिटी में गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, क्रूड आ गया। करेंसी में यूएसडी आईएनआर आ गया, यूरो यूएसडी आ गया, यूएसडी जेपीवाई आ गया, सब कुछ आ गया। स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स आ गए, और इंडाइसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गए। तो जहाँ पे जिसका भी हमें चार्ट मिलता है हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिसका भी हमें चार्ट मिलता है हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। एक बार जस्ट ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं अभी। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हैं।